क्यों आप लोग? गुड इवनिंग सर। अल्हम्दुलिल्लाह। आज नवाब सर नहीं पढ़ाएंगे? नवाब सर आ रहे हैं, नवाब सर आ रहे हैं, बस ऑन द वे हैं, आ रहे हैं। अभी पढ़ा दीजिए सर। ट्रैफिक में फंस गए। सर क्या मॉडलिंग पढ़ाएंगे? एक बात बताओ। हाँ सर, मॉडलिंग पढ़ाइए। गुड इवनिंग सर। फोटो कैसे खींचते हैं? हाँ मैं सर। कर मैं करवाऊं मॉडलिंग तुम लोग का हैं? अभी नहीं सर, कमाओ पढ़ाई तुम। ठीक है। नहीं सर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड इवनिंग सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुड इवनिंग सर। हल्का मौका दे दिया, तुम लोग तो पूरा गर्दन ही पकड़ लेते हो हैं। मॉडलिंग कराए इन लोगों को। मॉडल तो आप लोग को होना चाहिए ना, मॉडल स्मार्ट ना, स्मार्ट होना बहुत जरूरी होता है। स्मार्ट रहें आप, ठीक है, और स्मार्ट वे में पढ़ाई करें, यह है मेन कहने का मकसद है। तो स्मार्ट वो वाला स्मार्ट होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है यार। ये इधर आ जाता है ना, बड़ा दिक्कत होता है यार। बाकी टीचर लोग इसको इधर कर लेते हैं, अपना इधर चलता है मामला। चलो ठीक है, लास्ट टाइम तो हम लोगों ने कुछ सवाल किए थे, ठीक है, कुछ सवाल किए थे, जरा उस सवालों को जरा देख लेते हैं। कुछ रह गया था ना पजल गेम में, तो पजल गेम वाले पार्ट को जरा देख लेते हैं। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल एकदम सही कह रहा है तनाज। सैफ सर इज नॉट मॉडल सर, ही इज सोशल इन्फ्लुएंसर। सैफ सर के बारे में भी तुम लोग बहुत कुछ कम जानते हो, मेरे बारे में बहुत जानते हो ना। कुछ चीजें ऐसी हैं अभी आप नहीं जानते सैफ सर के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6, 9 को डिवाइड किया गया था 4ab के साथ, तो हमें मिला था माइनस का 45, यहाँ मिल गया था 5, ये ना भी लिखा होता तो चल जाता हमारा काम। ये 3 का b था, ये 36 था निगेटिव, और ये 0 हो गया था, है ना। हाँ मनीष बोलिए, बोलिए मनीष। अंदर से ग्रीन वाली किताब निकाल। 864 इल्मा का कहना है सर, 864 बहुत सही है, देखते हैं, है ना। तो सर हमें पता 9 into 5 है ना 45 होगा, तो इसको 5 होना पड़ेगा। बोला ना सर बिल्कुल 45 नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अगर 45 हो जाएगा तो कैरी का 3 कैसे आ जाएगा, यानी इन दोनों का सम यहाँ होना पड़ेगा, तो 8 a को तो 8 होना पड़ेगा। एकदम सही है सर। अब ये 3 है और ये 36, पूरे सबट्रैक्शन में कैंसिल हो गया, तो b को कितना होना पड़ेगा सर? b को सर 6 होना पड़ेगा। सही है सर। अच्छा 36 बाद में 9 into 4 36 होता है, c कितना हो जाएगा 4, तो a की वैल्यू 8 हो जाएगी, b की वैल्यू 6 हो जाएगी, और c की वैल्यू 4 हो जाएगी। इतना टफ वाला भी आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। इतना पजल सॉल्व कर लो, पजल में पीएचडी डिग्री दे दूंगा मैं। ओए इधर चल, इतना पजल सॉल्व, ये तो बच्चा वाला सवाल था, आपके एनसीईआरटी का था सवाल, ठीक है। अगर ऐसा हो कल सुबह से, आज सुबह से लगा हूं आपके पेपर बनाने में, 9 सवाल बस बनाया हूं आप लोगों का, ठीक है। कल के टेस्ट का चैलेंज को मेरे को थोड़ा सीरियसली लेना पड़ा है, तो 9 सवाल मैंने अभी तक बनाए हैं, ठीक है। अभी और 21 सवाल बनाना है, ठीक है। कल का टेस्ट में नॉर्मल टाइम पे, कुछ दिन तो 15 अगस्त था, इसलिए आप लोगों को झंडा तोलन वगैरह करने थे। कल जो टेस्ट है वो 9 से 11 है आपका, नॉर्मल टाइम पे जैसा होता है, ठीक है। इस सवाल की अगर हम बात करें तो सर ऐसा नंबर जो अपने 3 टाइम्स होने के बाद वो वही रहे, है ना, अपना 3 टाइम्स होने के बाद वो वही रहे। तो कोई ऐसा नंबर बताइए जो अपना 3 टाइम्स, x को 3 टाइम्स होने के बाद वो x ही रहे। तो क्या हो सकता है सर? क्या बवाल बोल रहे हैं आप सर? तो 3 टाइम्स मतलब 3a है ना, 3a इज इक्वल्स टू a, ये कब पॉसिबल है? एक को 5 ले लें तो 15, एक कैरी। हाँ सर सही कह रहे हैं आप, एक 5 पॉसिबल हो सकता है, और 4 5 6 7 0 भी हो सकता है। अगर हम देखें यहाँ पे
तो एक पॉसिबिलिटी 0 की भी आ सकती है, लेकिन यहाँ पे क्या कैरी जाएगा सर? ठीक है, तो 0 0 0 ना सर गया। मैं आई एम नॉट एबल टुमारो गोइंग समवेयर एल्स, ठीक है साइड, अच्छी जा रहे हैं आप, जाते रहे आप जहां जा रहे हैं आप फिलहाल। तो ये एक ही पॉसिबिलिटी जो मेरे को दिख रहा है, 0 लेंगे तो यहाँ पे कैरी नहीं जाएगा, तो 5 5 5, तो ये 5 5 5 15, एक कैरी इधर चला जाएगा तो 1 और 5 हो जाएगा, तो बी की वैल्यू तो 1 हो गई, ए की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, कल का टेस्ट का टाइम ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी आसान था यार। ए बी को मल्टीप्लाई किया 3 टाइम्स, तो ये मिल गया सी ए बी। अरे वाह, सी ए बी मिल गया। ठीक है, इसका जवाब इल्मा दे रही है सर 5 3 1। लेट मी चेक 5 3 1 और नॉट। अगर हम 3 को b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर से b मिल रहा है, तो 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 1 2, सब अलग अलग, 3 इंटू 4 2, 3 इंटू 5 6 7 8 9, एक ही पॉसिबिलिटी दिख रहा है जो यहाँ पे 1 हो सकता है, तो b को तो हमें 1 लेना पड़ेगा, तो ये भी 1 हो गया सर, 1 हो गया। ठीक है, अब ये a और ये 3 और ये यहाँ पे 1 हो गया है। अब 3 इंटू समथिंग क्या करें कि फिर से ये मेरे को a ही मिल जाए, a मिल जाए, तो 3 इंटू a, अगर 3 इंटू 3 कर रहे हैं, 3 इंटू 1 करो तो 1 मिलेगा। ठीक है, लेकिन कैरी कुछ नहीं जाएगा, है ना, कैरी कुछ नहीं जाएगा, मेरे को कैरी भी लेके जाना है, तो 3 इंटू a, 3 इंटू 4, 2 लिया तो 6 बना, कैरी वाला ही जाना है ना, कैरी वाला जाना है, तो 5 लिया तो 15 बनेगा, 5 लिया तो 15 बनेगा। एक चांसेस लग रहा है सर, अगर हम इसको 5 लिया तो 15 बनेगा, तो 5 और 5 लास्ट, तो एक हमने 5 ले लिया, एक हमने 5 ले लिया, तो 15 बना, 3 5 15 15, यानी एक कैरी चला जाएगा, तो 1 5, और b की वैल्यू तो हमने डिसाइड कर लिया था 1, तो एकदम सिंपल है सर, 5a सही है, b की वैल्यू 3 होगी और c की वैल्यू 1 होगी। एकदम बात सही बताया इल्मा ने। हम अवश्य बताइए जी, मुबश्शिरा बताएं। सर b की जगह पे अगर हम 1 लेंगे तो 3 आएगा ना नीचे, तो b की जगह पे 0 लेना चाहिए। b की जगह पे मैं b तो 3 ले रहा हूँ ना, मैं 1 कब ले रहा हूँ? अच्छा, b की जगह पे अगर हम बात करें, b की जगह पे अगर 3 लेंगे तो 3 या 9 आएगा। सही कह रही है, सही है, बिल्कुल गलत है ये तो, b की जगह पे 0 लेना पड़ेगा। सही कर रही हो तुम, ये कैसे मेरे को ध्यान नहीं आया। बिल्कुल 0 लेंगे तभी एक पॉसिबिलिटी है 0 बन सकता है, 3 लेंगे तो 3 या 9 बनेगा, 5 लेंगे तो 5 या 15 बनेगा, 5 5 पे सेम आ सकता है, तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ 5 की हो सकती थी, तो कैरी का 1 जाता, अगर कैरी का यहाँ 1 जाता तो कभी भी ये सेम नंबर नहीं बन के आता। ठीक है, तो 5 0 1 सही पॉसिबिलिटी था बी में। बी के हिसाब से 2 आंसर आ सकते थे इसके, लेकिन आगे को भी हमें को फुलफिल करना था, इसलिए हम लोग आगे बढ़ गए। ठीक है, तो यहाँ पे बी को 3 कहना गलत था। वैसे मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितने भी पजल गेम है ना, पजल गेम, अभी तक तो वैसे 2 ही सवाल आए हुए, ये सब को आप मेरे एक सिंगल ट्रिक से, ऑब्जेक्टिव ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। तो सर ये दिखाइए तो कैसे चलेगा ये ट्रिक। ठीक है, आज एक सवाल कर लेते हैं, 1 2 सवाल जो आया हुआ बूस्टर में ना लास्ट टाइम, वही हम लोग कर लेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। सर से कॉल आ रहा है। ठीक है, तो 2ab1 मनीष नहीं, कल के टेस्ट में नहीं आ रहा वो, ये वाला पार्ट तो आ ही रहा है, पजल गेम तो आ ही रहा है, पजल गेम आ रहा है, लेकिन वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट नहीं आ रहा है। आप बेफिक्र रहिए, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को कब पूछना है और कुछ चेंजेस करने वाला हूं मैं आप लोगों को पहले से बता दे रहा हूँ। एक नया चेंज आने वाला है, इनफैक्ट सब लोग हैं तो सब लोग सुन ही लीजिए आप लोग ना। ये टेस्ट तो आप लोग रिफ्रैक्शन टेस्ट दे रहे हैं, रिफ्रैक्शन टेस्ट नंबर 3, रिफ्रैक्शन 3 दे रहे हैं, पूरा आएगा। हिंदी में सिलेबस खत्म हो रहा है, हिंदी में कर रहे हैं, उर्दू में सिलेबस खत्म हो रहा है, इंग्लिश में सिलेबस खत्म हो रहा है। एक क्लास इंग्लिश की चाहिए होगी, संडे में लग जाएगी क्लास। ठीक है, और ये जब भी लग जाएगी क्लास आपकी, है ना। तो अगले वीक में, अब मैथ्स का अगर हम गौर करें, एक वीक हमें और मिल रहा है, एक वीक अगले वीक की बात करें तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट और नंबर सिस्टम का पार्ट थोड़ा सा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर पुराने बैच आगाज की गौर करेंगे हम, तो ऑलमोस्ट 15 चैप्टर उन लोगों के खत्म हो जाएंगे पुराने बैच के हिसाब से। तो अब से मैंने कुछ रूल चेंज किया, आप लोगों को थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट करने वाला हूँ। चांसेस है कि तब तक डेट भी आ जाएगा हमारा, और ये मैं नया चीज भी अनाउंस करने जा रहा हूँ। अब से जितने भी टेस्ट होंगे अगले टेस्ट से, दे ऑल टेस्ट विल बी नो योर रिफ्रैक्शन।
जितने भी टेस्ट होंगे सबके सब रिफ्रैक्शन होंगे, मतलब डे 1 से जितना पढ़ाया गया आप सब कुछ आएगा। मतलब 8 चैप्टर मैथ्स के हो गए तो अगले वीक में जितना भी पढ़ा दिया जाएगा वो सब आएगा, ठीक है। तो इसके लिए ठीक है, हाँ हिंदी में नहीं हो रहा है, हिंदी की क्लासेस इसलिए मैं 2-2 लगवा रहा हूँ, टेंशन ना ले आप, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, अब आप हर वीक में अपने आप को जज करोगे, आप हर वीक में अपने आप को जज करोगे। तो ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ क्योंकि अभी मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, आज 1-2 दिन में हो जाएगा अनाउंसमेंट, ठीक है। तो आप लोग पुराने वाले हो तो वाइवा को भी रोका हुआ, टेंशन ना लो इस बार ना, वाइवा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल, इसमें आप लोग स्ट्रिक्ट हो जाए। मतलब मार दोगे पढ़ा पढ़ा के, नहीं नहीं मारना नहीं है, आप लोग को ये सिखाना कि पढ़ने का तरीका यही है। अब एग्जाम के डेट नजदीक आ रहे हैं तो मतलब हर वीक में आपको पूरा रिवीजन होना चाहिए। और क्या पढ़ना यार, ऑलरेडी तो पहले से हम पढ़ चुके हैं। 6 सितंबर से ना, 6 सितंबर से आपके एग्जाम आने वाले होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छे बच्चे पहले से सारी तैयारी करके रखते हैं। अच्छा ठीक 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 उदित, सुनने में समझने में यार सितंबर एंड में, या सितंबर एंड तो मुश्किल लग रहा है, अब अक्टूबर में चांसेस है कि आपके एंट्रेंस हो सकते हैं। लेकिन कुछ सोच रखा है आप लोगों के लिए, जितना लेट होगा और भी नया नया चीजें सोच रखा है। पहले हमारा सिलेबस तो हो जाए अच्छे से, ठीक है। इतना तो मैंने पिछले साल नहीं पढ़ा जितना यहाँ पढ़ लिया। हाँ ये बात तो है, ये तो बात सही है, मैं भी मानता हूँ। चलो अब तुम लोग ना चैट सेक्शन चलो बंद करो, ठीक है, इधर काम करते हैं हम लोग। अच्छा पहले इसने कर रखा है क्या बात, मॉनिटर ने पहले सेट कर दिया है सब चीजें। 2AB AB1 2AB AB1, ठीक है। तो B और 1 को जोड़ने पे 8, कितना भी मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर मैं 9 रख दूं तब भी मैं 8 पे नहीं जा पाऊंगा, मतलब कैरी पे भी ना जा पाऊंगा। तो B तो मुश्किल है कि 8 बड़ा सा नंबर, तो बस ये बचा इन दोनों में माइनस करके काम चला लेते, तो इसको हम 7 मान लें, ठीक है। कोई कैरी नहीं बन रहा सर। अब B हमें पता चल गया 7 है, और ये 7 और 1 मिलके 11 बन सकता है, क्योंकि 7 और 1 मिलके छोटा तो नहीं बन सकता। तो अब ये 11 ही बन सकता, तो A को कितना होना पड़ेगा 4। और चाहो तो एक बार चेक करके देख लो, अगर ये 4 रख दिया हमने तो 2 और 4 6 हुआ, और प्लस का 1 कैरी चल रहा है ना, 7 और 4 कैरी का 1 है यहाँ पे, तो एकदम सेटिस्फाई कर रहा है। यानी A की वैल्यू सर 4 आ रही है, अब B की वैल्यू सर 7 है। ये जजमेंट हो गया फाइनल, ठीक है। आखिरी सवाल में मुझे थोड़ा सा कमी लग रहा था, जो मैंने कल भी उस दिन भी टोका था, मुझे लग रहा है कुछ यहाँ पे छूटा हुआ है ना। AB 4 C D E, और यहाँ पे है 28 माइनस करेंगे, 15 का D आएगा, 140 माइनस करेंगे, ठीक है। और 16 किसी के पास है? जरा मैं पुराने बच्चों में से चैट ऑन कर रहा हूँ। यहाँ पे वैल्यू को बता सकता है, क्योंकि इस बंदे ने दोनों ने नहीं उतारा है यहाँ पे सवाल। क्या इतने में काम चल सकता है या ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है? जहां तक मुझे याद आ रहा है मैंने इस सवाल को आर्यस अग्रवाल से उठाया, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। 16 का E। अब ये 2 डिजिट का नंबर है और 28 आ रहा है और 15 आ रहा है। 15 और 28 के सम से तो इसको बोल सकते हैं 43 होगा, ठीक है। ये तो 43 होगा सर, तभी तो ये 43, यानी C की वैल्यू तो चलो 3 आ गई। और अगर 28 एक बार में जा रहा है, अच्छा एक और चीज, यहाँ पे 14 हो, इसकी पॉसिबिलिटी तो अब नहीं हुई। इसलिए 14 की पॉसिबिलिटी नहीं हुई क्योंकि 14 अगर होता तो 140 बार में 10 बार में तो हम नहीं काटते, हम काटते तो मिनिमम 9 तक ही जाते हैं, ठीक है। तो चांसेस हैं कि यहाँ पे A की वैल्यू 1 और 4 नूरी ना 2 और 8 लगता है, जहां तक मुझे लग रहा है यहाँ पे 2 और 8 होगा। 28 यानी ये एक बार में गया, और 28 43 28 यानी 15 और D यहाँ पे कितना उतरेगा कि यहाँ पे 16 आ जाएगा, यानी 6 आ जाएगा, तो D को तो 6 होना पड़ेगा। तो C3, और मेरे हिसाब से एक बार चेक कर सकते, हो सकता है और भी पॉसिबिलिटीज बन सकती है, ठीक है। हाँ तो माविया का कहना है जैद, अबू जैद, हाँ अबू जैद भी तो पुराना बच्चा यार अपना, ये तो देखा ही नहीं मैंने। अबू जैद ने सेंड किया है सवाल 1FG, यस हियर वी हैव 1FG, ये और था सवाल, ठीक है। तो ये छोड़ दिया था इसने, तो अब इससे तो एकदम क्लियर समझ में आ गया, एक बार में इसका जाना का मतलब ये यहाँ पे 28 होगा। चलो सर 28 A और B मिल गया हमें। अच्छा अब अगला नंबर C का है, C ऑलरेडी मैं 28 मान के किया था, ताकि ये 15 आ रहा रिमाइंडर, तो इसको 43, C की वैल्यू 3 कर दिया आपने। अब ये ना सर 140 बार में जा रहा है, और यहाँ पे क्या है, कितने बार में जाएगा F 5 बार में। 28 का टेबल में डायरेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को चेक करना है, शायद क्या ऐसा कर दिया मैंने जो 9 में चेक करना। B को अगर मैंने 7 पटक दिया तो 7 और 1 8 सेटिस्फाई हो रहा है, ये तो सवाल दिया है मैंने। हाँ
और सर ए को अगर हम 4 पटक दिए, तो 4 और 7 11 का, एक कैरी का 1 और ये 2 है, और ए को फिर से 4 पटक दिया तो बी की वैल्यू 7 थी, एकदम सेटिस्फाई कर रहा है, सही है। आप चेक कर लो एक बार फिर से। तो 156 40 का 16 बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एफ की वैल्यू भी हमें पता चल गई बच्चों, डी की वैल्यू तो 6 पता चल गई, डी की वैल्यू 6, ई कहाँ गया भाई, अभी अच्छा ई बचा हुआ है। एफ की वैल्यू हमें 5 पता चल गई, है सवाल लेंदी लेकिन आसान है, ठीक है। ये पूरी तरह कट जा रहा है, कितने बार में कट जाएगा, 140 है तो 168 होगा, तभी तो 28 में जाएगा। 28 का टेबल अगर देखें तो 168 होगा सर। तो कितने बार में जा रहा सर, 45 बार में, 68 यानी 6 बार में। तो जी की वैल्यू तो 6 हो गई और ई की वैल्यू सर 8 हो गई। तो द आंसर भी है ई की वैल्यू 8 और जी की वैल्यू 6। अच्छा सवाल मैं बताता हूं, अगर मेरे को बनाना होता पजल गेम का अच्छा सवाल तो मैं कैसा बनाता। अच्छा यार इस तरह का सवाल तो बनाना भूल ही गया मैं। आप ऑब्जेक्टिव ट्रिक के बारे में सोचेंगे, मैं उस ट्रिक को फेल करने की कोशिश करूंगा, नाकाम कोशिश करूंगा बेसिकली। मैं ऑप्शन में दे दूंगा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ए इज इक्वल्स टू 5, बी इज इक्वल्स टू 6, सी इज इक्वल्स टू डी, सी इज इक्वल्स टू 5 और डी इज इक्वल्स टू, नहीं मैं सबसे लास्ट वाला जाऊंगा, ई पे जाऊंगा मैं, क्योंकि ई तक जाने के लिए आपको टाइम लगेगा। ई इज इक्वल्स टू 8 ऐसे दे देता मैं सारे नहीं पूछता, देन ABCD जैसा एमयू ने किया हुआ। आप फट से यहाँ पे वैल्यू पटक के क्रॉस चेक कर लेते कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अब तो आपको पूरा करना पड़ेगा भाई। तो नवाब सर अगर सवाल को देते हैं तो मैं ऐसे चालाकी करके देता ताकि आपका ट्रिक फेल हो जाए। एग्जैक्टली पूरा बनाना पड़ता, मुझे पता है, ठीक है। तो यहां तक ये सवाल था, क्वेश्चन नंबर 10 जो मजेदार था आपके हिसाब से। मैंने इसको और अपने वे में घुमा के भी दे दिया आप लोगों को। अब जरा जल्दी से, मेरे को 2 सवाल है जो आपके एमयू में आया, हम चाहते हैं कि हम लोग आपको ना ट्रिक भी सिखा सको, है ना, ट्रिक भी सिखा सको। डीपीटी में लगा, ठीक है। जरा मैं ट्रिक सिखाता हूँ, आ रहा हूँ नेक्स्ट सवाल। जल्दी एसएस लेना, ले लो आप इस पेज का ना। अरे तुम पे जुल्म नहीं कर रहे हैं हम, तुम्हें सिखा रहे हैं कि पढ़ते कैसे। ये तो अच्छा है कि सोच लो कि हमने तुम पे यहाँ जुल्म किया, अगर यही जुल्म उस दिन एंट्रेंस वाले दिन हो जाए तो क्या करोगे, तो फिर क्या करोगे तुम आखिर मेरे कब्र पे मेरे आकर, थोड़ी देर रो लोगे, फिर घर को लौट जाओगे तुम तो टहर, ठीक है। तो ये है आपका एनसीईआरटी का एमयू में आया हुआ सवाल। क्या बच्चों वाले सवाल पूछते हो सर, आपसे बोला गया ए और बी की वैल्यू बताइए भाई साहब, ठीक है। 4 और 7 ये क्या दिक्कत है, क्यों भाई, क्यों हटाने के लिए बोल रहा है तू। साहिल का कहना सर रिमूव मोटिवेशन फ्रॉम योर बैक, व्हाई टू रिमूव दैट वन, ऐसा क्या नुकसान कर दिया इस मोटिवेशन में। अच्छा मैं डिमोटिवेट कर देता हूँ क्या पेपर ज्यादा दे के। यासीन बहुत दिनों बाद दिखा, क्या कर रहा है भाई। अच्छा साहिल का कहना मैं मोटिवेशन नहीं देता हूँ, लो ये बताओ, ये मैं मोटिवेशन ही नहीं देता हूँ, मैं कब से देने की सोच रहा हूँ, वक्त ही कहाँ मिला मेरे को, और हर बार इतना देता हूँ ना, मोटिवेशन नहीं देता हूँ। ये ऐसे बच्चे लोग, ये आपके एमयू में आया हुआ सवाल था। आप या तो इसको सॉल्व करिए या उठा पटक कर लीजिए, काम हो जाएगा, ठीक है। ए और बी क्या पटके, 3 और 3 क्या पटके, 2 और ए क्या पटके की 6। एक चांसेस है सर, अगर यहाँ पे 6 जाना है तो यहाँ पे अगर मैं 4 ले लूं, पॉसिबिलिटीज है 4, तो 6 बन सकता है। और अगर यहाँ पे 4 ले लूं, एक जाने के लिए इसको 7 होना पड़ेगा। हाँ एकदम सही सर, 4 और 7। देखो उल्टा चला मैं, यहां से चला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक चांसेस लग रहा था 2 नंबरों में दे रहा। अरे ये बिल्कुल उसी तरह सुडोकू के तरह, सुडोकू। तो ए और बी 7, तो 11 का कैरी 1, तो 1 1 1 3 1 3 7 और बी 7 एकदम सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 7, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 7। ठीक है, तो 4 और 7, तो 4 और 7 इज द आंसर ना, 7 का आंसर, 8 का आंसर ए, एकदम परफेक्ट ए आंसर। अगर किसी को ये बात क्लिक नहीं करता तो बोलता सर कोई नहीं, हम पहला ऑप्शन उठाते हैं और यहाँ ला के रख देते हैं, 4 7 और यहाँ पे 1 की जगह फिर से 4
और यहाँ पे बी की जगह 7 और चेक कर लेते सच में सही बना हुआ है कि नहीं। हाँ सर 4 7 11 का एक कैरी 1 1 1 1 1 और 1 1 3 4 4 3 7 का 7 और यहाँ पे कोई कैरी नहीं तो 2 और 4 6 एकदम परफेक्ट सेटिस्फाई कर आंसर यही हो गया। दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव ट्रिक। आप ऑप्शन को पटको और काम चला लो। आप लोग शायद इस चीजों को जानते थे लेकिन ये ट्रिक कितने जगह काम आ सकता है ये शायद ही जानते थे। नहीं लगा रहा ज्यादा किडनी लगा रहा, बस एनसीईआरटी का मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। साइंस मैंने दिखा दिया आप लोगों को कि साइंस एनसीईआरटी से कितना डीप में पढ़ना है। पहले मैं एक टेस्ट ले चुका हूं आपके साइंस का, उतना डीप पढ़ना है एक बार। और मेरा सर को भी बोलने वाला बस 8-9 चैप्टर उनका भी फिनिश हो जाए तो उसके बाद मैं उनको भी बोलने वाला सर एक टेस्ट मेरे मजेदार वाला पार्ट ना, मेरे लेवल का, ठीक है। एक टेस्ट मेरे लेवल का बनाएंगे ना तो मजा आएगा। और दोनों हम लोग मिलके एक ही बार अगर तगड़ा वाला बना दिए तो फिर वो वाला टेस्ट में तो और मजा आएगा, ठीक है। हाँ लास्ट डीबीटी तो ऑब्जेक्टिव ट्रिक का जिंदाबाद, ऑब्जेक्टिव ट्रिक जिंदाबाद। एक और सवाल है, एक सवाल आया मल्टीप्लाइंग, इसका सॉल्यूशन मैंने बड़ा लंबा दिया, इसका सॉल्यूशन मैंने बड़ा लंबा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? मल्टीप्लाइंग, यहाँ पे 3 है मेरे हिसाब से, यहाँ पे आपका 12 हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग अ 2 डिजिट नंबर, जगह छोड़ के रखना ना, ध्यान रखना ना, पहले से मार्क करके रखो, ठीक है। मल्टीप्लाइंग अ 2 डिजिट नंबर AB by 5 results into एक लाइफ का मेरा फंडा है ना, मेरा फंडा है। एक तो चीजों को एक्स्ट्रा ज्यादा ना पढ़ाओ जिससे बच्चा झेल ना पाए, उतना ही टच करो जिससे लगता है कि हाँ बच्चा हाँ सर एकदम सही। तुम लोग ना कोरोना काल वाले हो, इसलिए अगर आप गौर से देखो तो हम लोगों ने 20 या 23 डीबीटी मैथ में पहुंच गए हैं, मतलब 23 लेक्चर मैथ का हो गया। पुराने वाले बैच में 26 के करीब लेक्चर हो गया, तो ऑलमोस्ट वी हैव अराउंड 40-50 लेक्चर के करीब हम लोग पहुंच गए मैथ्स में खाली। स्टिल वी विल टेक अराउंड 15 लेक्चर और लगेंगे मैथ्स में मेरे हिसाब से, और आराम से अगर हम पढ़ा रहे हैं तो 15 से 20 लेक्चर, यानी 70 करीबन लेक्चर खाली मैथ्स का होंगे सर। 9th एंट्रेंस में 70 लेक्चर खाली मैथ्स का हुआ। 70 लेक्चर में तो पूरा सिलेबस खत्म कर दिया था, तो 70 लेक्चर तो खाली मैं मैथ्स कर लिया हूं। तो आप समझ लो आपको कितने आराम से, कितने बेसिक लेवल से मैंने मैथ्स पढ़ाया। और अभी तो आप घबरा कर रहे हो, अभी आप लोगों तो करो या मरो सीरीज बाकी, ठीक है। नंबर AB by 5 results into a 3 digit number। अरे यार यासिर बहुत दिनों बाद तू दिख रहा है यार। वाइवा तो कैंसिल कर दिया ना मैंने ना, आपको टेस्ट के लेकर, और काफी मेरे पास बर्डन भी था और आपके एग्जाम्स चल रहे थे, तो इस चक्कर में मैंने कहा कि यार रहने दो फिर, ठीक है। अब ये ABC बार बार लिखता है, मैं ABC करे मरो मरना ही हराम। हाँ ये बात एकदम बात सही कह रहा है। तो 5 0 2 0 2 5 5 5 3 4 4 2 5। 1 मिनट मौन व्रत इस सवाल के लिए, ठीक है, 1 मिनट। अच्छा बाद में मैंने वही काम किया है, बाद में मैंने ऑप्शन ही सेटिस्फाई कराया। AB को 5 से मल्टीप्लाई किया तो CAB आया। क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है CAB का? क्या हम लोग इस सवाल से अभी थोड़ा देर पहले निकले हैं क्या? ऐसा कुछ बोला सर, क्या बात बोला सर, अभी तो आपने वही काम किया। अभी आप देखिए, मेरे को कसम से याद नहीं, कसम से मेरे को ध्यान नहीं कि मैं उसी सवाल के बारे में बात कर रहा हूं। मैं मेरे को अभी ध्यान कैसे आया CAB, मेरे को ध्यान आया अभी थोड़ा देर पहले ऐसे ही कुछ किए हम लोगों ने, यहाँ AB लिखा था और 3 किया मैं, और रैंडम देखो यही सवाल अभी आपके आया हुआ एंट्रेंस में।
ठीक है, यानी आप ये तो मानते हो कि अगर मैं सवाल सेलेक्ट कर रहा हूं क्लास के लिए तो कुछ यूनिक सवाल है और इसी सवाल से आपको भिड़ना है, चांसेस हैं। ठीक है, और मेरा अंदर से दिल कहता है कि कल जब आप लोग एंट्रेंस दे के आओगे ना, मैथ्स में खासकर ऐसा जरूर बोला, अरे सर ये तो नवाब सर ने कराया, अरे ये तो नवाब सर ने सेम कराया, अरे यार ये तो डीपीटी में आया हुआ सवाल है, और ये नवाब सर ने इसको टेस्ट पेपर के वक्त डिस्कशन किया था, अरे यार नवाब सर ने जो करो या मरो सीरीज कराया था उसमें ये सवाल कराया था सर। मेरा भरोसा है अपना कि आने वाले में जब आप लोग एंट्रेंस दोगे ना तो इंशाल्लाह आप लोगों को ऐसे ही फील होगा, मैथ्स इनफैक्ट साइंस के लिए फील होगा, हर टीचरों को इतना करवा देंगे ना, ठीक है, कि पक्का इतना मारूंगा ना साहिल, इतना मारूंगा। तो सिर्फ मैथ साइंस नहीं, हिंदी इंग्लिश उर्दू सब के लिए भी अभी ना बस जल्दी सिलेबस, मेरे को थोड़ा सा हिंदी का हल्का फिक्र है। मैं शमशाद सर ने क्या कहा है कि कब तक सिलेबस फिनिश कर देंगे, कुछ शमशाद सर की तरफ से कमेंट आपके क्लास में आप लोगों ने कभी पूछा हो? बी का भी आना है तो एक ही नंबर है सर। हाँ यासिर तुम क्या हो यार, पूरा मैं पहले बता रखा हूँ रिवीजन क्लास चलेगा। रिवीजन क्लास ऐसा नहीं है कि आइए फिर से पढ़ते हैं, इसको रिवीजन नहीं कहते हैं। रिवीजन का कुछ अलग चीज है, अलग फंडा। सर 5 से 5 आना है, 5 से 5 आना तो एक हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, 9 हो जाए, ये पॉसिबिलिटीज है बी के। तो बी के जो पॉसिबिलिटीज है सुन लें आप, बी की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है। 5 से 5, अच्छा 0 से भी तो हो सकता है सर। 5 into 5, 5 into 1 is 5, 5 into 1 आएगा तो कहां से आ जाएगा 5? 5 into 3, 3 into 15 आ जाएगा सर। ना आप गलत कर रहे हैं, आप उल्टा चल रहे हैं। आप 0 लीजिए, 2 लीजिए, 2 into 4, 5 into 10, ना 4 लीजिए, 5 into 4। सुन ले आप, देखिए मैं बी की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। 5 into 4, 5 into 4, ठीक है 20 ना, लास्ट में तो 0 आएगा सर अगर इवन लेंगे। ऑड लेंगे तो 5 आएगा, और एक ही नंबर है यहाँ पे 5 और 5। तो पॉसिबिलिटी जो दिख रही है बी की, 1 मिनट देखो सब लोग, बी की जो पॉसिबिलिटीज, क्योंकि हमने डिविजिबिलिटी आपको पहले पढ़ाया, तो सर लास्ट में 5 से कट रहा, 5 से मल्टीप्लाई होकर या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा। तो सर बी की वैल्यू जो होगी या तो 0 या तो 5। ए बच्चों बरखुदार खबरदार जिंदाबाद, जिल्ले इलाही सब इधर देखें, इतने में आंसर बना दिया नवाब सर ने। आंसर इसका ए है, हम आगे बनाने नहीं गए। खत्म का खास से खत्म, इसको कहते हैं काम। आंसर ए आ रहा है कहां से? 251 कैसे बोल रहे हो गुलाम? आप कह रहे हो 251, पॉसिबिलिटी नहीं है। 1 यहां पटकेंगे तो 1 into 5, 5 बनेगा, ठीक है 5 बनेगा, बिल्कुल नहीं। ये मैं ऐसे कह रहा हूं कि यहाँ पे आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। अरे 5 से मल्टीप्लाई करना है, कौन सा नंबर ऐसा होगा जो सेम दे देगा? एक तो 0। हाँ बोलो सर। हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि आंसर के अंदर बी की वैल्यू अगर ऑप्शंस में देखें तो उसके अंदर 0 या फिर 5 ही आना चाहिए, और सिर्फ एक ऑप्शन के अंदर बी की वैल्यू 0 है तो उसको ही मार्क करेंगे। दोस्त मैंने अभी क्या किया दोस्त, मैंने तो यही काम करके तो बोल रहा हूं, देखो मैंने कुछ सॉल्व नहीं किया, खाली बी की वैल्यू निकाला और एक ही ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है तो आंसर यही हो गया। मैंने ए और सी निकाला ही नहीं, ठीक है। तो ये क्लियर है। मैं ये काम कर रहा था और कुछ नहीं। फिर भी मैं आप लोग के लिए एक बात तो समझ में आया, अब 0 और 5 के केसेस हैं सर। अगर 0 लेंगे तो ये आएगा, और अगर 5 into a, फिर से यहाँ पे नंबर चाहिए मेरे को, तो अगर ये 0 हो गया तो मामला तो नहीं चलने वाला, ठीक है। तो एक बार हम 5 लेके देखा तो 25 बन जाएगा। बोला हाँ सर एकदम सही करो, 5 का 25 बन जाएगा। तो यहीं से मेरे को हिंट मिल गया कि पॉसिबिलिटीज 5, 0 और 2, 5, 0 और 2 हो सकता है। तो क्या ये सब क्या कर रहे हो समझ में नहीं आ रहा है। इनको सोने का लोटा देंगे फिर भी ये भीख मांगेंगे, किसकी बात कर रहे हो जकरिया खान? समझ में नहीं आ रहा, ये कहां से कहां पहुंच जाते हैं बच्चे यार। अरे हाँ उसी टेस्ट पेपर में 0 आया था, पता नहीं आप कौन से टेस्ट पेपर की बात कर रहे हो। साहिल आई विल प्रिफर कि आप बेसिक से करेंगे तो इट विल टेक टाइम,
इट विल टेक टाइम, ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि आपको दिख रहा है आपके सामने, तो हम चालाकी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, एकदम सही है। आप लोग थोड़ा देर के लिए ना शांत रहो तो ज्यादा अच्छा रहेगा फिर। तो ये आंसर इज सिंपल ए, और ये भी बता दिया मैंने सॉल्व करके कि आंसर ए क्यों आ रहा है। ठीक है, आंसर ए क्यों आ रहा है। तो दिस द एंड ऑफ फ्रॉम माय साइड ऑफ 8 चैप्टर। 8 चैप्टर आपके हिसाब से फिनिश हो गया है। तो 16 में से 8 हमारा मामला सेट हो गया है नए वाले बैच के लिए। पुराने वाले बैच के लिए 16 में से 12 मामला सेट हो गया है। 4 चैप्टर अभी भी छोटे छोटे 3 चैप्टर हैं हमारे हिसाब से, लेकिन जो तीसरा चैप्टर नंबर सिस्टम है इसको मैं लूंगा थोड़ा ज्यादा टाइम को देखते हुए, अगर डेट नहीं आई होगी तो, वरना फिर अगर मुझे लगेगा ना डेट तो आ गई है अब काहे खामोखा ज्यादा लें, तो बेसिक से निकल के चला जाऊंगा, क्योंकि 9th क्लास का यही पहला चैप्टर भी। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ बिस्मिल्लाह कर दूं आप लोग के साथ भी 9th क्लास का पहला चैप्टर के साथ भी, कि ताकि हम लोग कनेक्टेड भी रहे और 9th से पूछा जाए तो भी हम बना सके। उसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आएगा कंप्लीट 5-6 दिन इसी चैप्टर में 1 वीक पूरा डेडिकेट करूंगा कंपेयरिंग क्वांटिटीज को, जिससे आप लोगों का एकदम अंदर का जो भड़ास है, दिलास है, भड़ास है, सब कुछ निकल जावे कंपेयरिंग क्वांटिटी से। उसके बाद ये चैप्टर जो है मेरे लिए आसान है, क्योंकि सब ट्रिक्स एकदम चुटकियों में बन सकते हैं। आप लोग बहुत आराम से जानते हैं इस बात को, जो 4 चैप्टर पुराने बैच को पढ़ाया हूँ। फिर से बोल रहा हूं, जिसको भी वो 4 चैप्टर लीनियर इक्वेशन, फैक्टराइजेशन, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, ये 4 चैप्टर पहले बैच में पढ़ा दिया था। अब पुराने बैच का क्लासरूम आईडी लेके आप पुराने बैच में एनरोल होकर पुराने लेक्चर्स को बड़े आराम से देख सकते हैं। टुल्लू बैच के बच्चे आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, आप लोग लेक्चर्स को देखते रहे, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ मैथ्स, दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। उससे पहले जरा आप लोगों को अंतरात्मा को मौका दें। आप जल्दी से कुछ बोलना हो, किसी को कुछ कमेंट करना हो तो अपना कमेंट का भड़ास निकाल सकते हैं बोल के। मैं देख नहीं रहा हूं उधर, बस भड़ास निकालना जितना निकाल लीजिए आप। नहीं निकालेगा जान, क्या टेंशन ले रहे हो तुम, जान नहीं लेगा, बेफिक्र रहो। 2020 बताना स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से कितने? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से कितने? पैम्पलेट में जरा देख के बताएं आप लोग कितने सवाल हैं। 2, ठीक है। माविया आर्य अग्रवाल के सवाल करने की जरूरत नहीं है, सब कवर हो रहा है दोस्त। ठीक है, देखते हैं। आदित्य का कहना, आई एम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट किंग, लेट मी सी चेक कि आप सच में किंग है या नहीं। ठीक है, शुरुआत करते हैं ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का ओवरव्यू दे ले। सबसे पहले मैं आपको लास्ट ईयर का रिकॉर्ड दिखा देता हूँ। लास्ट ईयर 2020 में 2 सवाल आए, 2019 में भी 2 सवाल आए, और फिर से मैं बोल रहा हूं जिस बंदे ने ये चैप्टर्स को मैं रोक के रखा हुआ था, इसलिए रोका हुआ था क्योंकि सारे 3 चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, नंबर सिस्टम का चैप्टर ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है बहुत अच्छे से, मतलब ऑलमोस्ट 90% टॉपिक्स में सब कवर है। शायद ही कुछ छूट गया होगा, क्योंकि ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और ये क्यूब एंड क्यूब रूट मैंने 9th इंटरेस्ट के बच्चों की किताब से नहीं पढ़ाया था, कसम से। ये मोटिव बिल्कुल नहीं था कि 9th इंटरेस्ट के बच्चे देखेंगे। मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट इस मोटिव से पढ़ाया था कि 11th इंटरेस्ट में जो भी बच्चा मेरे से पढ़ने आता है, क्योंकि 9th इंटरेस्ट का कोई मोटिव ही नहीं था कि आगे जाके 9th इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा मैं। बच्चों से, आप लोगों से इतना प्यार मिलने लगा मेरे को कि 9th इंटरेस्ट के लिए मैंने और मेहनत करना शुरू किया। और जब मैंने देखा मेरी बूस्टर टॉप 500 रैंक में रह रही है, वो ग्रीन वाली 2 करोड़ किताबें हैं पूरे अमेज़न पे, उसमें से 500 में रैंक आती है मेरी इस ग्रीन वाली किताब, सबसे ज्यादा मोस्ट सेलिंग बिक रही है मेरी, सबसे ज्यादा डिमांड। 11th इंटरेस्ट की किताब जो मैंने निकाली थी वो 2015 में निकाली थी, 2017 या 18 में मैंने ग्रीन वाली निकाली। ये ग्रीन वाली जो किताब है जो आप लोग आपके हाथ में है, ग्रीन वाली किताब चैप्टर वाइज जो आप 11th इंटरेस्ट का किताब है, 9th इंटरेस्ट वाली, इसकी 500 रैंक आती है। तो मेरे को बहुत मोहब्बत हुई, तो मैंने आप लोगों के लिए अब काम करना शुरू किया। और काम इन पे तो 11th इंटरेस्ट में बहुत काम किया। आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें भी आएंगी। दुआ करो कि अल्लाह ताला इतना हिम्मत दे, और आज ही इसी वक्त से मैंने आपके लिए करो या मॉडल सीरीज का एकदम यूनिक वे सोच रखा है। तो एक ओवरव्यू से आपको ये पता चलता है कि यार चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंस है। तो ये 3 चैप्टर को आपको किस अंदाज में पढ़ना, बड़ा मजा आएगा आप लोग को ना। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी हम लोग कंपेयरिंग क्वांटिटीज को रोक के रखे हुए हैं। तो 2 सवाल ये पैम्पलेट में आपको दिखेगा, ये बूस्टर में सबसे आखिरी में पेपर लगा हुआ है वहां पे दिखेगा। बूस्टर रिवाइज होने वाला है अगले साल, तो आपको बूस्टर और अच्छे अंदाज में दिखेगा, उनको दिखेगा जो अगले साल तैयारी कर रहे हैं। तो तुलू के बच्चे ये वाला बूस्टर अभी नहीं लेंगे आप लोग,
टुलू के बच्चे मैं पहले बता रखा हूँ, ये नहीं लेना आप लोग को, अपडेटेड वाला लेना, नया वाला बूस्टर लेना अगले साल वाला, ठीक है। तो 2006 चैप्टर नंबर 6 है आपके एनसीईआरटी का, आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं 11th एंट्रेंस के हिसाब से ये वाला टॉपिक पढ़ाया था, तो आप सोच लो मैं क्या आपका फ्यूचर मोटिवेशन बताना चाह रहा हूँ। लोग कहते हैं कि सर आप मोटिवेशन नहीं दे रहे हो, एक चैप्टर में मैं मोटिवेशन दे रहा हूँ, मोटिवेशन ही नहीं दे रहे हैं। और रौनक का कहना एकदम सही है, मोटिवेशन की उसकी जरूरत है जिसके पास मोटिव ना हो, और जिसके पास मोटिव है उसको मोटिवेशन की कोनो जरूरत ना बा, ठीक है। तो ये है हमारे लास्ट 12-13 सालों का ट्रेंड, जिसको आप देखेंगे 2-2-1 4-2-3 2-2-3 और 1। तो लास्ट 10 साल का रिकॉर्ड देखें आप, देखो 10 साल, 2 साल पहले बूस्टर आया, बूस्टर इस साल आया, यानी 10 साल तक बूस्टर 10 साल का पेपर में लेता था, 10 साल के पेपर लिए गए, उसमें कुछ सब्जेक्टिव सवाल भी आते थे पहले, उसको अब हटा दिया जाएगा अगले बार से, फिर सब्जेक्टिव पेपर नहीं होने वाला आप लोग का। सब्जेक्टिव कितना चेक करेंगे आप लोग, जो है करीबन 9 या 10 हजार बच्चे बैठ रहेंगे, 9 या 10 हजार बच्चे बैठेंगे, आप लोग कितने लोगों का सब्जेक्टिव कॉपी चेक किया जाएगा, ठीक है। तो लास्ट ईयर का ट्रेंड 2-2-1, 1 तो देखो सर 2 बार आया है, लेकिन अगर 2 देखो तो 5 बार आया है, और 3 देखो तो 2 बार आया, और 4 भी 1 बार आया, तो इसको तो हम 3 में ही इंक्लूड करेंगे, तो 3 बार, और 2 ना सर 5 बार। तो अगर पूरा चैप्टर को हम लोग पढ़ लेंगे, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं उसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज, तो इतना हम जरूर कहते हैं सर कि आपका पढ़ाए हुए अंदाज में से पक्का 2 से जो 3 सवाल आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन जो आएंगे हम परफेक्ट एमयू 11th इंटरेस्ट में, सॉरी 9th इंटरेस्ट में कर पाएंगे। अब इसका इंपॉर्टेंस, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का इंपॉर्टेंस थोड़ा सा आप अगर गौर करेंगे, आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 और मेंसुरेशन चैप्टर नंबर 11 या 12 था ना, 11 था। तो चैप्टर नंबर 11 से पहले ये चैप्टर था, यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की आपकी मेंसुरेशन में जरूरत पड़ती है। तो आपको मेंसुरेशन अगर थोड़ा सा अच्छा सवाल दे दिया जाए तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, लेकिन आपको अच्छा सवाल दिया नहीं जाता, ऐसा सवाल दिया जाता है जिसको आप बड़े आराम से कर पाओ। तो मेंसुरेशन की जरूरत आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में पढ़ना है, ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर रूट की जरूरत मेंसुरेशन पढ़ना है, इनफैक्ट क्यूब एंड क्यूब रूट की भी जरूरत पड़ेगी जब हम वॉल्यूम वगैरह निकाल रहे होते हैं। तो मेंसुरेशन में प्लेन फिगर हो या सॉलिड फिगर हो, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट की जरूरत पड़ती है, इसलिए आपके काम का है। अच्छा, फिर से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इतना मजेदार है मेरा, इतना मजेदार इन द सेंस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की जरूरत पड़ती है आगे, इसको मैं बेसिक मैथमेटिक्स में काउंट करता हूँ। मतलब आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालने आना चाहिए, स्क्वायर रूट खासकर निकालने आना चाहिए, कभी भी 11th 12th में जरूरत पड़ सकती है इसकी, तो ये 11th एंड 12th में भी इसकी जरूरत पड़ती है, ध्यान रखेंगे इस बात का आप, ठीक है। ओवरव्यू बस इतना नहीं है, चैप्टर का इंपॉर्टेंस आपको बता दिया, ठीक है। तो जल्दी से इसको उतार लीजिए आप लोग, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में। किसी को कुछ बोलना हो तो अंतरात्मा को शांति देने के लिए मैं आप लोग का चैट सेक्शन ओपन करता हूँ, बताइए किसी को कुछ बोलना हो तो। पुरानी रिकॉर्डिंग कैसे देखें, एक रिकॉर्डिंग देखने पूरा नेट यूज हो जाता है। आप टॉप करो, मेरे से नेट का रिचार्ज करो और जम के आप रिकॉर्डिंग देखो पुराना वाला। फातिमा, ये मेरे को पता नहीं आप सर कहाँ से बनाएंगे, लेकिन मैंने उनसे कहा ये कि एनसीईआरटी लेवल के ही पेपर बनाए करें, तो उम्मीद है वो एनसीईआरटी से ही उठाएंगे आप। डेटा हैंडलिंग पढ़ के आया तो थोड़ा जलवा दिखाओ मीन ये ना हर बार जलवा दिखाता है, ठीक है। 2.01 इसका मीन निकाल रहा है वो, तो वही मीन एवरेज, ऑन एन एवरेज 2 से 3 सवाल आने के चांसेस है। तो यूट्यूब वाले वीडियो हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे ज़करिया, यूट्यूब वाले वीडियोस बिल्कुल आपके लेवल की चीजें उसमें मैंने पढ़ाई है, ठीक है, आपके लेवल की चीज। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आज एक लेक्चर में नहीं होगा, आज का लेक्चर लूंगा मैं और कल मंडे का पूरा लेक्चर लूंगा, आज का लेक्चर लूंगा मैं और मंडे का पूरा लेक्चर लूंगा। इनफैक्ट मंडे को तो मैं तो शमशाद सर की क्लास लगाता हूँ, संडे मंडे 2 दिन लगातार शमशाद सर की क्लास है, संडे नाइट में और मंडे में, ठीक है। अब देखूंगा कि 2 दिनों में कितना चल रहा है क्लास, है ना, कितना चल रहा है। महादंगल में भी वेट है, अभी थोड़ा वेट करें आप और ना सरफराज, अभी क्यों, अभी मैंने कहा उसको थोड़ा आराम से लेंगे, बता दिया हमारी अक्टूबर तक होने के चांसेस है। रिक्वेस्ट भेजो, फिर से मैं भेज देता हूँ मैं। अच्छा यूसुफ, आप प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, मैं प्रॉपर्टीज पूछ ही नहीं रहा हूँ, अभी हम बाद में बात करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की बात करते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। हाँ सोफी बोलो दोस्त, बताइए सोफी, कुछ नहीं बोलना, चलो ठीक है।
स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्क्वायर किसे कहते हैं ना, स्क्वायर किसे कहते हैं। स्क्वायर एकदम बचपन में आपने पढ़ा ना, स्क्वायर स्क्वायर आप पढ़े हैं, ये फिगर स्क्वायर सर, ये ए, तो द एरिया ऑफ द स्क्वायर आप बोलते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या बोलते हैं बच्चों, आप जानते हैं सर, ये वो a इंटू ए यानी साइड का स्क्वायर बोलते हैं आप ना, साइड है a लेंथ तो साइड का स्क्वायर बोलते हैं। बिल्कुल सेम यही, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, द नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ द रिजल्टेंट इज टर्म्ड एज स्क्वायर, उसको हम स्क्वायर या स्क्वायर नंबर बोलते हैं। तो व्हेन अ नंबर, ये सब देखो आप लोगों को सब डेफिनेशन वगैरह खुद भी लिखवा देता हूं कि स्क्वायर किसे कहते हैं, ठीक है। व्हेन a natural number n is multiplied by itself, है ना, multiplied by itself, अपने आप से मल्टीप्लाई हो जाए, है ना, that is n multiplied by n, जिसको हम लोग n का स्क्वायर, n होल स्क्वायर बोलूं या n स्क्वायर बोलूं, is called as स्क्वायर नंबर। इसी को हम लोग कहते हैं स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, या हम ऐसा बोलते हैं इसको, तो दिस इज कॉल्ड एज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट, ये वर्ड परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं, स्क्वायर नंबर पे सवाल आया रिसेंटली, शायद 20 या 19 में, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये क्या बवाल है सर, ठीक है, ये क्या बवाल है, मतलब ये अगर एग्जांपल की बात करें हम, तो जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 का स्क्वायर दैट इज 1 आया, तो दिस इज टर्म्ड एज स्क्वायरिंग ऑफ ए नंबर, आप नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 का स्क्वायर आया, दैट वी हैव 4, दैट इज मल्टीप्लाइंग 2 विद इटसेल्फ रिजल्ट्स इनटू 4। सर 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 का स्क्वायर आया, तो यहाँ पे सर 9 आया। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो सर 4 का स्क्वायर आया, इसको हम लोग 16 बोले। सर 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5 का स्क्वायर आया, दैट इज 25 हुआ सर। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 का स्क्वायर आया सर, दैट इज 36 हुआ। 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 का स्क्वायर आया सर, दैट इज 49 हुआ। 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 का स्क्वायर आया सर, दैट इज 64 हुआ। 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया सर तो 9 का स्क्वायर आया, दैट इज 91 हुआ। 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया सर तो 100, यानी 10 का स्क्वायर 100 आया, तो ये स्क्वायर हुआ सर किसका, 10 का। 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया 11 का स्क्वायर हुआ, दैट इज 121 एंड सो ऑन। एक्सक्यूज मी सर, सर 9 into 981। आपको क्या लगता है, मुझे नहीं पता था, मैं तो जानबूझ के इसको गलत था, क्योंकि मैं ये देखूं कि क्लास में कितने लोग हैं जो मेरी उस कहानी को अभी तक याद किए हुए या भूल गए। सर कुत्ते के नाक में उंगली डाल के चाटने वाला नहीं, ये वाला नहीं है। लाइफ में आप कितने भी अच्छे काम कर लें, आप इतने अच्छे स्क्वायर याद करा के दे दिया मैंने, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने अप्रिशिएशन नहीं दिया। अरे सर क्या बात, आपको तो सारे स्क्वायर याद है, लेकिन एक गलत मैं कर दूं और आप लोग पूरी क्लास, अभी हैंड रेज हुआ तो मैं समझ गया था, हैंड रेज हुआ यानी पक्का इसको दिख गया है कि यहाँ 81 आएगा, जबकि मैं 81 बोला हूँ, लिखा हूँ 91, सही है। ये लाइफ का एक सिंपल रूल है दोस्त, मैं फिर से बस रिमाइंड करा रहा हूँ आप लोगों को, याद रखना, दुनिया को उंगली उठाने का मौका मत देना। आपने अपना 9th क्लास, बता दे रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे को सबके बारे में पता है, मेरी बात होते रहती है आप लोगों से, बात होके आप लोग बैच में ज्वाइन हुए, मेरे से या फिर साहब सर से बात हुई आपकी। आप लोग 80% बच्चे जो हो वो 9th में हो, अभी अपने 9th को ताक पे रखे वो साइड बाय साइड, कि यार खुदा ना खास्ते कुछ तो एडमिशन भी नहीं लिए है 9th में, यार एएमयू मेरा जान है, बस यही एएमयू का एंट्रेंस निकालना है। तो बेटा मौका मत दो, कसम से घर वाले आसपास वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं अगर तेरा सिलेक्शन नहीं आएगा तो। मौका मत दो, जो जी जाना, अगर तुमने ठाना हुआ है कि मेरे को एएमयू में आना है, और आने के लिए और आप लोगों ने सच में बहुत है ऐसे जिनका 9th में एडमिशन कहीं नहीं है, नहीं सर मेरे को तो बस करना है, 9th एंट्रेंस ही निकालना है, तो बस वो उसके पीछे पड़े रहो, ठीक है। तो फिर यार जी जाने एक लगा दो, और कुछ मैं कसम से कह रहा हूँ रिमसा, आप इनफैक्ट जितने मुझे पता, बहुत लोगों के बारे में मैं जानता हूँ, उन्होंने कहीं नहीं लिया भी है तो एकदम लाइटली लेके चल रहे हैं 9th को, खाली अटेंडेंस पूरा कर रहे हैं क्लास, दैट्स इट।
ठीक है, तो वो उन लोगों के लिए भी ये मेरे तरफ से एक अच्छा सा फिर से वार्निंग है, दोस्त कसम से कह रहा हूं, जी जाने एक लगा दो कि सर कैसे नहीं होगा, आप इतने सारे डीपीटी 100 होने वाली है, सेंचुरी होने वाली है। अभी तो मैंने प्रैक्टिस टेस्ट अभी आपको डालना शुरू नहीं किया, आजकल मैं प्रैक्टिस टेस्ट डाल रहा हूँ 11th एंट्रेंस के बैच में। 11th एंट्रेंस में 135 टेस्ट हो गया, आपसे बात बना है 135 टेस्ट हो गए हैं उन लोगों के प्रैक्टिस टेस्ट और इसको मिला के, तो अभी तो आप लोग का सेंचुरी होने वाला। खाली एक प्रैक्टिस टेस्ट वो साइंस का हुआ है, अभी तो बहुत सारे टेस्ट भी आपको डालना बाकी है। अभी करो या मरो सीरीज के टेस्ट होंगे, रोजाना के साथ साथ टेस्ट करो या मरो सीरीज, कुछ अलग सा पैटर्न है, ठीक है। तो मेरे जवाब आने तक वेट करें। अच्छा दोस्त बोलते हैं कि नहीं होगा एडमिशन, तो कहते हैं कि हम लोग सेफ गेम ना बाद में खेलते हैं, अभी तो हमें गेम अपने दिखाने तो दो। अरे मेरे को मैच तो खेलने तो दो, अभी मैच तो खेलने दो। रिमसा उनको यही बोलने का, मैच खेलने तो दो। अभी तुम कैसे बोल रहे हो कि तुम पहले बॉल में आउट हो जाओगे, ठीक है, अरे गेम तो खेलने दो, जल्दी आने, ठीक है। तो ये मेरा कहना था और कुछ नहीं। तो बहरहाल इधर जो नंबर लिखा होता है ना, ये जितने भी नंबर लिखे हुए, इसी नंबर को मैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर या स्क्वायर नंबर के बारे में बात कर रहा हूं, वैसा नंबर जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, ठीक है। तो एन स्क्वायर इज कॉल्ड, है ना, इस एन स्क्वायर के बारे में मैं बात कर रहा हूं। स्क्वायर तो यहीं पे खत्म हो गया था सर, स्क्वायर तो यहीं पे खत्म हो गया था। एन स्क्वायर को हम लोग कहते हैं स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो वो नंबर जो किसी नंबर का स्क्वायर हो, वो नंबर जो किसी नंबर का स्क्वायर हो, उसको हम लोग कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आपके हिसाब से क्या 144 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? बोला बिल्कुल सर। 12 का स्क्वायर आता है। 169 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? बोला बिल्कुल सर, वो 13 का स्क्वायर आता है। सर 196 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? बोला हाँ सर, वो 14 का स्क्वायर आता है। 225 का एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर? बोला हाँ सर, वो 15 का स्क्वायर आता है। तो ये कैसे पता किया सर आपने कि वो 15 का स्क्वायर है? तो उसी के लिए हम लोग सीखते हैं स्क्वायर रूट। 225 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पक्का सर ये 15 इंटू 15 यानी उसका स्क्वायर रूट यानी 15 निकल के आएगा। यानी अगर हमें ये पता करना है कि वो नंबर किसी नंबर का स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए ना हमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, एक मिनट जी, अभी क्लास ले रहा हूँ, फिर बात करें, ठीक। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर है या नहीं है, उसके लिए आपको स्क्वायर रूट की जरूरत पड़ती है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। परफेक्ट स्क्वायर निकालना है भाई, इसका बताइए परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या बनेगा? 31 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या बनेगा? ठीक है, तो 31 इंटू 31 आपने कर लिया। 31 इंटू 1 1, 31 इंटू 3 93, कैरी का 3 93, 31 इंटू 3 93, कैरी का 3 96। एक लाइन में मैंने मल्टीप्लीकेशन किया, दैट इज 961। 961। आप लोगों को थोड़ा मौका देता हूं, है ना, बोलने का भी। मैंने अभी स्क्वायर निकाला एक नंबर, एक लाइन में। ये कैसे निकाला सर आपने? 31 इंटू 31 निकाल दिया एक लाइन में। हम तो ऐसे करते हैं 31, फिर इससे मल्टीप्लाई करते हैं। पहले भी शायद मैंने सिखाया है, वही सब चीजें मैं आपको सिखाना है ना। ये सब चीजों के लिए आप थोड़ा तैयार रहिए। मैंने जो अभी काम किया, मेरे को 31 का टेबल याद नहीं था, लेकिन 31 का मल्टीप्लीकेशन बहुत आसान था। आप जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हो ना बच्चों, वही मल्टीप्लिकेशन करो। 31 जीरो स्क्वायर नंबर कैन बी एक्सप्लेन स्क्वायर रूट। साहिल यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड लिखा है ना, यहाँ पे कुछ वर्ड लिखा है मैंने, नेचुरल नंबर। तो जीरो को भी वैसे मेरे हिसाब से जीरो को भी स्क्वायर नंबर मानते हैं, बिकॉज 0 इंटू 0 इज 0, और जीरो का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो बिल्कुल 0 आता है। तो ये बिल्कुल एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 0 भी काउंट कर सकते हैं। हाँ, ऑलरेडी यूसुफ डला हुआ है, ये लेक्चर डला हुआ है। तो मैंने इस सवाल को कैसे किया जरा दिखाता हूं मैं आपको। मैं इसको नॉर्मल 31 इंटू 1 इज 31 का एक कैरी 3, एक डिजिट लिखते हैं कैरी 3। अब 31 इंटू 3 इज 93, बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। 93 में 3 जोड़ दिया, दैट इज 96। तो ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन हम ऐसे कर सकते हैं, यासिर धांसू सवाल को प्रैक्टिस डीपीटी में डाल दीजिए। ये ना प्रैक्टिस डीपीटी के लिए मैंने कुछ सोचा हुआ है। मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पूरा का पूरा, जैसे मैंने 11th एंट्रेंस में किया है, आप लोग बताना सही है या गलत है ना, आप लोग बताना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में अच्छे सवाल हैं आपके, मैथ्स में भी और साइंस में भी। पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप लोगों के लिए प्रैक्टिस टेस्ट के फॉर्म में डाल रहा हूँ। कोई दिक्कत? इस बहाने क्या होगा कि आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पूरा सॉल्व कर लोगे। सही बात सर? हाँ अरकम बोलो। सर वो क्या कहते हैं, मान लीजिए कि 225 15 का स्क्वायर है,
और क्या हम है। कैसे पता करेंगे कि 15 का है सर? हमें, मेरे को तो याद है ना, मेरे को याद है, तेरे को नहीं, याद नहीं है तो कोई लंबा नंबर दे दिया गया तो सर कैसे जानेंगे सर? उसका स्क्वायर रूट निकालो, उसका स्क्वायर रूट निकालो। ओके सर। ठीक है, उसका स्क्वायर रूट निकालिए। मैं तो यही बता रहा हूँ व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्क्वायर रूट, कि स्क्वायर रूट क्या अभी रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, तो आप बस सिंपल क्या करो, उसका स्क्वायर रूट निकालो। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकल के आ गया बाहर, कोई रूट से बाहर निकल गया पूरा, तो बिल्कुल एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हमें ये भी पता करना कि वेदर दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अभी मैं कुछ ट्रिक्स देने वाला हूं अभी आपको, बेसिक्स, अभी बहुत सारे ट्रिक्स जानेंगे अभी आप लोग धीरे धीरे। इनफैक्ट मैं नहीं, एनसीईआरटी तक में दे रखा है, और इनफैक्ट मैंने कुछ ट्रिक्स अपने यूट्यूब चैनल पे डाले हुए हैं आपको, इसलिए कुछ ट्रिक्स मैं यहाँ पे बताऊंगा, कुछ ट्रिक मैं बोलूंगा, जाइए जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देखिए उस पूरा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इनफैक्ट यूट्यूब चैनल पे मत जाइए, आप क्या करिए, खाली गूगल पे डालिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बाय नवाब सर, मेरा पहला लेक्चर सबसे ऊपर खुलेगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बाय नवाब सर। अब जाके लेक्चर को देखिए, लास्ट में अगर ट्रिक सीखना है तो आखिरी में चले जाइए, वहां पे जाके ट्रिक्स को सारा सीख लीजिए। जिन्होंने देखा है तो उनको बहुत सारे ट्रिक्स यहाँ पे स्क्वायर निकालने के वगैरह वगैरह निकालने के मैंने दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं, नो डाउट। मैं आपको यहाँ पे क्या सिखा रहा हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे रैंडम मैं ले लेता हूँ 62 इंटू 62, मेरे को इसका मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 62 इंटू 2 इज 124। ठीक है, हाँ रजा बता दे यार, आप लोग बोल दो, मेरे को पढ़ाने मत दो तुम लोग। हाँ रजा बोलिए, अनम्यूट तो कर रहा हूं यार, अनम्यूट तो कर लो रजा। रजा नहीं बोलना है इसको, चलो ठीक है। तो 62 का मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं मैं, तो कैसे करेंगे 62 का मल्टीप्लीकेशन, 62 इंटू 2 करेंगे। सर आपको 62 का टेबल याद है मतलब? ना ना ना, हमने क्या किया, सुनो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको 60 मान रहा हूं, 60 का डबल किया 120, 60 का डबल किया 120, लेकिन सर 60 थोड़ी था, तो 62 था, 2 छूट गया, तो 2 का 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 4, 120 और 4 को जोड़ लिया 124। ये मैं काम दिमाग में जल्दी करता हूँ, ये काम मैं दिमाग में जल्दी करता हूँ, क्योंकि दिमाग को मैंने अपने आप को ट्रेंड किया हुआ है इस सब चीजों को करने के लिए। मैं कैलकुलेटर नहीं यूज किया 12वीं क्लास तक, कसम से कैलकुलेटर नहीं यूज किया। हमारे टीचर ने कहा बेटा 12वीं क्लास तक अगर तूने कैलकुलेटर यूज कर लिया तो तू सोच ले, अपने दिमाग को ना विकलांग बना देगा, पैरालाइज कर देगा, तेरा दिमाग कैलकुलेशन करना भूल जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप ना कैलकुलेटर अगर उठा रहे हैं बड़े से बड़े भी कैलकुलेशन के लिए, तो एक बात आप ऐसे हो जाओगे, 3 इंटू 5 भी करना ना तो कैलकुलेटर मारोगे। जैसे कश्मीर के कुछ बच्चों को मैंने देखा, ये लोग काम यही कर रहे होते हैं। ठीक है, ये सब नहीं माना, कुछ को मैंने देखा हुआ था, तो लोग पैरालाइज हो जाते हैं इस सब चीजों के लिए। तो ऐसा काम नहीं करना आप लोगों को। ठीक है, बिकॉज सेल्फ नेचुरल नंबर के लिए स्क्वायर हम लोग डिफाइन करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं कि हर नंबरों के लिए स्क्वायर। ठीक है, अब 62 का 2 इंटू 4 4, कैरी कितना हो गया 12, क्योंकि 124 का एक ही डिजिट लिखेंगे, कैरी हो गया 12। अब 62 इंटू 6 मेरे को याद नहीं क्या है, लेकिन मेरे को 6 इंटू 6 होता 360, 360 होता, और ये 2 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई होकर 12 बनाता, तो 360 प्लस 12 इज 372 और कैरी का 12 इज 384, है ना। तो दिस वी हैव 384। क्या मल्टीप्लीकेशन यही आ रहा है क्या? किसी का गलत आ रहा है शायद, 3724। बिलाल गलती है क्या, देख ले एक बार, मैं गलत या तू गलत है? स्क्वायर रूट के लिए ट्रिक है 3844। बिलाल भी फाइनली सही कर लिया। ठीक है, चलो ठीक है। तो एक छोटे मोटे मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन भी सिखाया, और थोड़ा सा मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के लिए बताया। इन नंबरों को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। चाहो तो अगर लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर विच इज स्क्वायर ऑफ सम अनदर नंबर, नंबर विच इज स्क्वायर ऑफ सम अनदर नंबर, नंबर जो किसी अनदर नंबर के स्क्वायर। आप बताना मेरे को 1 से लेकर 100 तक में, अगर आपने बताया सही से तो मैं मान जाऊंगा आप लोग नवाब सर के वर्ड्स को, यानी वही टेस्ट पेपर को बहुत इसी अंदाज में सुनते हो और पढ़ते हो। अगर आपने बताया तो बहुत गौर से बताना। 1 से लेकर 100 तक में, 1 से लेकर 100 तक के बीच में टोटल कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर? There are how many perfect square number between 1 and 100? There are how many perfect square number between 1 and 100? There are how many perfect square number between 1 and 100? बहुत शानदार। जो आंसर 8 दे रहे हैं वो सही है। मैं प्राइम नंबर नहीं पूछ रहा हूं, जो जवाब 25 दिया जा रहा है
और जो 10 दे रहे हैं गौर देखें, वर्ड मैंने यूज किया है, एक बहुत प्यारा सा वर्ड यूज किया है, इसका जल्दी से उतार लो। तो मैं आपको, नहीं यहाँ तो जगह है ना हमारे पास, यहाँ यूज करते हैं ना सर। मैंने बोला 1 से लेकर 100 तक में कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। बिटवीन वर्ड यूज किया मैंने, बिटवीन। बिटवीन शॉर्ट में मैं बिटवीन ऐसे लिखता हूँ, वैसे वर्ड है ये बिटवीन, ये है वर्ड बिटवीन। ये वर्ड है बिटवीन। बिटवीन का मतलब बीच में। अब 1 से लेकर 100 तक में जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो 1 से शुरू होता है, 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। यहाँ पे इससे पहले 81, देन वी हैव 100। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ टोटल ये कितने नंबर हैं बीच वाले, पूरे नहीं बीच वाले। तो सबको ये बात पता है सर, 1 से लेकर 100 तक में 1 का स्क्वायर मिलेगा और 100 का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर मिलेगा। तो 1 से लेकर 100 तक में, हाँ 1 से लेकर 100 तक में अगर हम बात करें तो 1 और 100 को हम काउंट नहीं करेंगे। 1 और 100 को हम काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ बीच वाले नंबर काउंट करेंगे। है तो वैसे 10, लेकिन 10 में आप पहला और आखिरी वाला हटा दिया गया तो हो गए 8। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलता देयर आर हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर फ्रॉम 1 to 100, अब बताओ आंसर क्या। फ्रॉम 1 to 100, फिर ये चिपक रहा। मतलब एक काम हम ये भी कर सकते हैं, थोड़ा सा मामला सेट हो जाता है। 1 to 100 कितने होंगे। 1 to 100 में फ्रॉम वर्ड लगाया। फ्रॉम का मतलब होता है अब हम 1 को भी काउंट करेंगे, हम 1 को भी काउंट करेंगे और 100 को भी काउंट करेंगे। तो अब आप एकदम सही है सर, नो डाउट वी हैव। ठीक है, नाउ वी हैव द आंसर एज 10। 10 परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 10 परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अच्छा बताना मेरे को, देयर आर हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर फ्रॉम 1 to 1000। 1 से लेकर 1000 तक में कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 1 से लेकर 1000 तक में कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये देखें आप लोग का स्क्वायर कितना अच्छा है। किसी का कहना है 1000 है, किसी का कहना है 100 है, किसी का कहना है 31 है। 31 एक बेटर ऑप्शन मेरे को दिख रहा है। मोर देन 30 तो है, लेकिन कितना है। गुलाम मुस्तफा 98 तो बिल्कुल नहीं है। 1 से लेकर 1000 तक में अगर हम बात करें 98 तो बिल्कुल नहीं। 31 का स्क्वायर थोड़ा देर पहले मैंने आपको निकाला था, आज वो दिन ही काम आएगा। अरे सर आपने थोड़ा देर पहले तो 31 का स्क्वायर निकाला था, वो 31 का स्क्वायर 961 तक गया मैं। अब अगर 32 करूंगा तो स्क्वायर तो और बहुत बड़ा हो जाता, तो 32 तो मुश्किल लग रहा है। ठीक है, मुश्किल लग रहा है। लेकिन आप एक और काम कर सकते हैं, अगर परफेक्ट स्क्वायर आपको स्क्वायर रूट निकालने आता है तो इसको 3 बार में काटा, 3 9 हो गया, ये आ गया 100, ये 3 और 3 जुड़ गया, 3 और 3 जुड़ गया तो 6 हो गया। अभी कितने बार में जाए ना हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल रहे, 32 का स्क्वायर नहीं निकाल रहे, हम इसका फट सा स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। हमें दिख रहा है सर 1 बार में जाएगा, तभी तो यहाँ 61 बनेगा, तो यहाँ 31 आएगा। जिसको स्क्वायर रूट निकालने आता है, सिखाऊंगा मैं स्क्वायर रूट निकालना, मेरा हक है आपको सिखाना, क्योंकि मुझे पता है 10वीं में मैं जब बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ उनको स्क्वायर रूट निकालने सही से नहीं आता है। ठीक है, तो द आंसर इज 31। द आंसर इज 31। तो 1 से लेकर 1000 तक में 31 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आप चाहते तो 1000 का स्क्वायर रूट निकाल के देख लीजिए, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। पहली बात, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, चलिए सर मान गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, क्योंकि आप देखिए 31 पॉइंट समथिंग निकल के आ रहा है। द बोर्ड इज ऑल योर्स, जो उतारना जल्दी जल्दी उतार ले आप। हाँ ठीक है वलीउल्लाह, सुन लिए यार। 30 होना 1 काउंट नहीं होगा। मैंने बिटवीन बोला था या फ्रॉम बोला था, जहां तक मुझे याद है मैंने फ्रॉम बोला था। फ्रॉम बोला था मतलब 1 को भी काउंट करेंगे और उसको भी काउंट करेंगे, एंड वाले को भी काउंट करेंगे। बिटवीन बोलता तो आंसर 29 होता है, इसका ख्याल रखेंगे आप। मैंने फ्रॉम बोला था। ठीक है, चलो जल्दी से नोट लिखना। तो सरफराज तुम सेट करेगा मैथ का पेपर। यासिर बोलो दोस्त, क्या बोलना चाहता है। तो मैं बोल रहा हूँ 31 तो काउंट होगा ना, क्योंकि 961 पे खत्म हो जाएगा 31। हाँ बिल्कुल, 9 बिल्कुल काउंट होगा। तो मैं तभी तो बोला आंसर इज 31। ठीक है,
चलिए थोड़ा देर के लिए आप लोग शांत रहिए और कुछ कुछ काम का नोट लिखिए। इसलिए काम का नोट लिखिए क्योंकि यही सब नोट आपके बहुत काम पे है, सम इम्पोर्टेंट नोट। ठीक है, जल्दी सा लिखिए। अभी हम स्क्वायर नंबर के बारे में ज्यादातर नोट बताने वाले हैं। सबसे पहला नोट लिखिए जो अभी मैंने आपसे पूछा, देयर आर, जल्दी लिखिए, देयर आर 10 स्क्वायर नंबर्स या परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देयर आर 10 स्क्वायर नंबर्स या परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसा भी आप समझे। फ्रॉम, वर्ड याद रखेंगे, फ्रॉम 1 to 100, या इसी में देयर आर 8 परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन, है ना, बिटवीन 1 to 100। ठीक है, पहला नोट, यहाँ वर्ड है बिटवीन और ये है वर्ड फ्रॉम। दो वर्ड का मैं कमाल क्लास 10th में सिखाता हूं, आप लोगों ने मेरे से 8वीं क्लास में सीख लिया है, समझ लो। 10th में बच्चे यहाँ पे 50% बच्चे इसका गलत जवाब देते हैं। आप लोग अभी सीख गए हो, यानी आप लोग अपने को इतना काबिल समझो कि आप 10वीं क्लास के लेवल की चीजों को समझने के काबिल हैं आप। ठीक, अगला, देयर हाउ मेनी, कितने आए 1 से लेकर 1000 तक में, तो देयर आर 31 परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर को मैं शॉर्ट में 11 PS लिखता हूँ। परफेक्ट स्क्वायर रिप्लेसेशन नहीं है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स फ्रॉम, फिर से बोल रहा हूं, फ्रॉम 1 to 1000 तक में अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है ही नहीं कि हर का डेटा याद रखेंगे। और अगर मैं बिटवीन बोलता तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि बिटवीन में 1 से लेकर 1000 बोलूंगा तो अब 29 आएगा, है ना, 29 आएगा। जी रौनक बताइए। सर यहाँ पर बिटवीन के बाद 1 to 100 नहीं होगा सर, बिटवीन 1 and 100 होगा। 1 to 100 बोले कोई गलत नहीं है, 1 and 100 बोले तब भी एक्सक्यूज मी गलत सर, है। सर सेकंड में आपने जो कहा था 29 होगा सर, वो कैसे? सर जो 31 का स्क्वायर है वो भी तो 1000 से कम है, तो उससे हम लोग काउंट क्यों नहीं करेंगे? ये बात, क्या बात बोला यार, सच में परफेक्ट। अगर सवाल देखा जाता तो ज्यादा किडनी वाला सवाल ये होता, क्योंकि अगर हम बात करें 31 का स्क्वायर का, दैट इज 961, अब वो 1000 के बराबर नहीं है, बिल्कुल काउंट किया जाएगा तो आंसर यहाँ पे 30 बनेगा, ना कि 30। बहुत सही है, रिमसा थी ना? यस सर। क्या बात, मॉनिटर ने बाजी मारा इस बार फिर से, +1 मार्क्स, गुड। हाँ बिलाल बताइए। सर सर अगर जैसे आप बोल रहे हैं 8 नंबर्स होते हैं बिटवीन 1 to 100, है ना, फिर अगर 9.9 लें तब उसका परफेक्ट स्क्वायर निकाले तो वो भी तो परफेक्ट स्क्वायर माना जाएगा ना। 9.9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, वो परफेक्ट डिसिमल हुआ, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ओके सर, ओके। तो फिर इनफाइनाइट नंबर हो जाएंगे। ठीक है, वैसे फिर इनफाइनाइट हो जाएंगे। सर हाँ जी बताइए जल्दी यार। सर ये बात मैंने बोली थी अभी आपको, 30 होंगे, 29 नहीं। अच्छा ठीक है, मान गया, तो तेरे बोलने से पहले मॉनिटर ने बोल दिया, मॉनिटर बाजी। मैंने पहले बोला था। अच्छा ठीक है, तुम अभी स्कूल जाओ ऑफलाइन क्लास में, इधर ध्यान दो जरा जल्दी सर। ठीक है। अच्छा, अगर बात किया जाए तो इसका भी एक अच्छा पार्ट है, जैसा अभी इसने 0.9 टोका, तो सर हम 3 को भी तो देख सकते हैं। 3 भी तो सर देखिए ना, √3 इंटू √3 करेंगे, ये भी तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया, √3 का स्क्वायर लिखा हुआ है 3। तो फिर से इनडायरेक्टली वर्ड यहाँ पे कमाल का है ना, नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे एक नेचुरल नंबर मिलेगा, तो वो नेचुरल नंबर तो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा, और हर नंबर का हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं ले रहे हैं, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तब उसको हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहेंगे। थर्ड नोट जो है, जो यहीं पे हम एनालिसिस कर सकते हैं, गौर से सुनना, बहुत गौर से, और बहुत मजेदार चीज है यहाँ पे। सर 1 का अगर हम परफेक्ट स्क्वायर कर रहे हैं तो लास्ट में 1 आ रहा है, 2 का कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, 3 का कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, 4 का कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, 5 का कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, 6 का कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, 7 का कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, 8 का कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, और 9 का कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, और 0 कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। मतलब अगर हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कर रहे हैं, ठीक है, इफ अ नंबर ends with का 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तो पॉसिबिलिटी है, किसी नंबर आखिरी में यही होगा, then its परफेक्ट स्क्वायर नंबर, then its परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर विल एंड विथ
विल एंड विद। कहता है अगर 0 है तो आखिरी में 0 आएगा, 1 है तो आखिरी में 1 आएगा, 2 है तो आखिरी में 4 आएगा, 3 है तो आखिरी में 9 आएगा, 4 है तो आखिरी में 6 आएगा, 5 है तो आखिरी में 5 आएगा, 6 है तो आखिरी में 6 आएगा, 7 है तो आखिरी में 9 आएगा, 8 है तो आखिरी में 4 आएगा, और 9 है तो आखिरी में 1 आएगा। क्या दुनिया बनाई अल्लाह ताला ने सर, क्या निजाम बनाया है। 0 पे तो 0, 0 पे 0, गौर से देखना। 1 पे 1, 9 पे भी 1, 2 पे 4 तो 8 पे भी 4, 3 पे 9 तो 7 पे भी 9, 4 पे 6 तो 6 पे 4, और 5 पे तो 5 मिल ही रहा है। मतलब 4 इधर देखो सिमेट्री है, 4 इधर देखो तो सिमेट्री है। मतलब हाँ सर बहुत सही बात बताया आपने। मतलब अगर कल को मेरे को खाली इतना पता हो कि अगर मैं आपसे बोलूं एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे ही और कुछ नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या है आंसर, ठीक है, ठीक है, मैंने कहा क्वेश्चन दिया ऐसा ही, व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ, है ना, व्हाट, इस छोटी सी बात को लेकर व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ, देखिए अगर इस नोट को पकड़े तो इसे चुटकियों में बना सकते हैं सवाल का। व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ 62, 62 का स्क्वायर क्या होगा। ऑप्शन दिया मैंने 3841, फिर मैंने बोला ना 3842, मैंने बोला ना 3843, मैंने बोला ना 3844। नॉर्मल बंदा, आप लोग इधर उधर की बातें नहीं करोगे ना, सिर्फ काम काम बात करो तो चैट खोलूंगा, इधर उधर की बात करोगे तो चैट बंद कर दूंगा, बता दे रहा हूं पहले से, ठीक है। तो द आंसर इज, सब लोग बताएं आंसर इज व्हाट। तो द आंसर इज वेरी सिंपल। अभी थोड़ी देर पहले मैं पीछे पेज पलटा था बस ये देखने के लिए कि आंसर क्या आया था, तो थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैंने काम किया था। तो आंसर इज 3844। आपको इसका ये मतलब नहीं है 64 इंटू 62 इंटू 62 कैलकुलेट करने बैठ जाओ, ना ना ना। अगर ये बात आपको याद हो, ये बात आपको याद हो तो ठीक, वरना आप याद करो नवाब सर का डिविजिबिलिटी टेस्ट के अंदर साइक्लिसिटी टेबल करके एक चैप्टर है, टॉपिक है, जाकर उसको देख लेना। कहते हैं कि आखिरी डिजिट को ना सर, आखिरी डिजिट से मतलब होता है तो पूरा मल्टीप्लाई करने क्यों जा रहे हो आप, पूरा मल्टीप्लाई करने क्यों जा रहे हो। देखो सबका लास्ट डिजिट अलग अलग है, हाँ यार सबका लास्ट डिजिट अलग अलग है, तो पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्या है, बस 2 इंटू 2 कर दो ना, यानी पक्का आखिरी में 4 आने वाला है। और आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि मेरे को ये डेटा याद है इसके आखिरी में क्या, इसके आखिरी में क्या, एकदम नहीं याद है। मैं फटफट कैलकुलेट कर रहा था, 1 का आखिरी में 1 आएगा, 2 का स्क्वायर होगा 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 आखिरी में 6 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आखिरी में 5 आएगा, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 का 4 आएगा, 9 का 1। तो इस तरह से कहीं भी मेंशन मुझे मतलब नहीं। हाँ एनसीईआरटी तो ऑब्वियस बात, एनसीईआरटी तो मेरे सामने खुला हुआ है, एनसीईआरटी तो मैं कवर कराऊंगा अपने तरफ से, जो जो नॉलेज है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल था। अगर हमसे कोई स्क्वायर, अगर मैं कहूं मुझे 1062 का स्क्वायर चाहिए होता, कितना बड़ा नंबर है, चलो हम मानते हैं, चलो 62 कर लेते तुम लोग, 1062 होता तो क्या आप मल्टीप्लाई करने जाते या नवाब सर का साइक्लिसिटी ट्रिक से काम चला लेते। बिल्कुल सर, जो भी होगा आखिरी में तो 4 आने वाला, बिल्कुल ये हमारा साइक्लिसिटी ट्रिक है, कहता है कि आखिरी डिजिट को आखिरी डिजिट से मतलब होता है, पूरा करने की जरूरत नहीं। द बोर्ड इज ऑल योर्स फॉर 1 मिनट, जल्दी से उतार लें आप लोग। फातिमा इसलिए 29 नहीं होंगे दोस्त, क्योंकि ना 96 इसमें यहाँ पे 2 कम क्यों किया था, क्योंकि 1 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, 100 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, और वर्ड आया बिटवीन, यानी अब 1 को भी काउंट नहीं करेंगे और 100 को भी काउंट नहीं करेंगे, तो 2 नंबर कम हो गया। लेकिन अगर हम बात करें 1 से लेकर 1000 में, तो 1000 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो 1 तो अब हम काउंट करेंगे ही नहीं, क्योंकि 1। और रही बात 961 है, आएगा लास्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दैट 961 31 का स्क्वायर, तो वो तो काउंट होगा ना, वो तो काउंट होगा, वो क्यों छूट जाएगा, है ना। तो इसलिए इसको काउंट करेंगे, इसलिए आंसर इज दिस। हाँ हाँ 945 होगी डीपीटी, टेंशन ना लें, ठीक है। तो 3844 दैट्स आंसर इज दिस। क्लियर, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट, ठीक है, हो गया डन। यहाँ के पेज से एक बहुत शानदार बात निकल के आई, यहाँ की मैंने क्या बोला, अगर ये नोट है तो ये बात आपको पता होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर ऐसा कोई नंबर है इससे एंड हो रहा है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसी से एंड होगा। जी मुजम्मिल बताइए, जी बताइए, मुजम्मिल बोलोगे यार आगे कुछ।
सर मुझे सुनते- बता दीजिए दैट स्क्रीन पे ऑप्शन आ रहा होगा अनम्यूट करने का, शायद आज उसका पहला क्लास है। अच्छा मुजम्मिल, आपके स्क्रीन पे ऑप्शन, अच्छा यही है ना जी जिसको चप्पल डे उप्पल डे मना रहे थे शायद ये? हाँ मुजम्मिल, आप ही हो क्या जो चप्पल डे और जूता डे और क्या क्या डे मना रहे हो उस पे आप टेलीग्राम पे? अच्छा नया बच्चा है, थोड़ा माफ करते हैं, इसको रूल शायद नहीं पता है इन लोगों को, ठीक है, रूल नहीं पता। स्क्रीन पे आपके अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है मुजम्मिल खान। हाँ अब बोल लीजिए आप। नहीं आ रही आवाज, कुछ बोलो तो आवाज आएगी। अच्छा ठीक, नया मतलब इमेज क्लासेस में नया, मारेंगे ना बे। इधर ध्यान दो, एक बात अगर हम पीछे से एनालाइज करें तो सर जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वो या तो 0 या तो 1 या तो 4 या तो 9 या तो 6 से एंड कर रहा है, और या तो 5, 6 ही डिजिट हैं जिसके एंड में पॉसिबल है। यानी हम एक बात बोल सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड्स विद नंबर, यानी अगर मुझे ये देखना है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, एंड्स विद 0 1 3 नहीं लिखा ना तो मैंने 2 लिखा। देखना गौर, दुनिया कितना अल्लाह ताला ने कितना प्यारा बनाया है। 0 1 4 5 6 लिख रहा हूं मैं, 7 और 8 छोड़ रहा हूं मैं, और उसके बाद 9 लिख रहा हूं मैं। 0 1 4 5 6 9, ठीक है, 0 1 4 5 6 9, ये दुनिया है अल्लाह ताला की, ठीक है। अब मुझे नहीं पता जहां कहाँ आया है, अगर मैं पढ़ाया होता तो बिल्कुल ये बात बताता आप लोगों को। अगर ये बात क्लियर है सर, तो जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर उसको तो हम परफेक्ट स्क्वायर का नंबर कहते हैं, तो जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसको नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, नॉन परफेक्ट या स्क्वायर नंबर जो बोल रहे हैं या नॉन परफेक्ट। अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड्स विद, तो अब हम बिल्कुल ये बात बोल सकते हैं ये किससे एंड होंगे, 2 3, और क्या छूट गया यहाँ पे 7 और 8 से। मतलब अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके आखिरी में, एक मिनट जरा बताना मेरे को, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो इससे एंड होगा। क्या कन्वर्स भी सही है? चलिए बताओ, कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, मतलब जिस भी नंबर के आखिरी में 6 हो जाए वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, यस और नो? बिल्कुल नहीं सर। आप सर 0 तो 10 के स्क्वायर में ना, 10 का स्क्वायर कर लो 0 आ रहा है, ठीक है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ये एकदम सिंपल बात है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब अगर आखिरी में दिख गया 6 तो परफेक्ट स्क्वायर हो, ऐसा नहीं कहना है। हाँ अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हो तो आखिरी में 6 या 9 या 4 या 5 में से कोई चीज आएगा ही आएगा। यार इसको कुछ बोलो तो, कम से कम कुछ बोले तो। ये हैंड रेस करके मेरा वीडियो ऑफ कर देता है ये, ठीक है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अच्छा, आ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड्स विद 2 3 7 8, मतलब अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। हाँ बिलाल, 1000 भी एक अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। हाँ आ रहे कृष्णा, आ रहे भाई, रुक तो अभी मेरे को नोट बताना बाकी है, क्यों आगे के नोट्स पढ़ रहा है यार। आ रहे हैं साहिल, आ रहे हैं दोस्त, काहे टेंशन ले रहे हो तुम लोग, ठीक है। अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर एंड्स विद, अच्छा तुम कहना चाह रहे हो कि सर ऑड नंबर ऑफ जीरोस भी तो आ सकता है, 0 हो भी जाए। 0 है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो 0 आएगा, ठीक है। अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड्स विद 2 3 7 एंड 8, बस इतने 2 नोट से छोटा सा एग्जांपल अगर हम करना चाहें, which of the following is a which of the following is a perfect square number? अच्छा ठीक 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 है सर, ठीक। ऑप्शन 17253, 7928, 4452, ऑप्शन डी 2025। बड़ा जल्दी बता दिया तुम लोगों ने, क्या बात है, नोट बहुत काम आ रहा है क्या? ये 100 200 वाला बहुत काम आ रहा है क्या तुम लोग को? क्या बात बोल रहे हैं सर आप, इतना जल्दी आंसर बता देंगे तुम लोग? एक बात सिंपल है सर, इस नोट को अगर हम गौर से करें, सर अगर ये परफेक्ट स्क्वायर इनमें से कोई एक है तो आखिरी में उसके 0 1 4 5 6 9 में से होना चाहिए।
ठीक है, ना यहाँ है, ना यहाँ है, ना यहाँ है, यहाँ है। गौर से, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब एक बार चेक तो कर लो कम से कम, ये पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कहते सर बिल्कुल हो सकता है। आप 55 का स्क्वायर करिए ना, 55 नहीं 45 का स्क्वायर कीजिए, शायद 45 का स्क्वायर कीजिए, देखिए आपको यही मिल रहा है। कैसे सर? 5 इंटू 5 5, 5 और 5 25, हाँ एक बढ़ा दिया, कितना हो गया 4, 4 इंटू 5 20, तो ये 25 का 25, 4 इंटू 5 20, 20 25 आ रहा है, बिल्कुल सही है सर। तो एक छोटा सा और ट्रिक, ठीक है, 5 मिलेगा आखिरी में, एकदम सिंपल, लेकिन हर आखिरी में 5 मिलने वाला परफेक्ट स्क्वायर होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। आखिरी में इसको भी अगर ऑप्शन दे देता तब भी नहीं होता, हाँ नहीं होता। तो एक पॉसिबिलिटी है, याद रखेंगे आप, ये तो कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये दे रखा है तो ये स्क्वायर ही हो, इसका भी कोई गारंटी नहीं है, ये कन्वर्स इज नॉट ट्रू वाली बात से। तो एक बार आपको इसको देखना पड़ेगा, लगे जाते ट्रिक सीख जाते हैं छोटा मोटा। सर आखिरी में अगर 5 है, लेट इट भी मैं आपसे बोलूं कि 25 का स्क्वायर बताइए कितना होगा, 25 का स्क्वायर कितना होगा, तो कहते हैं लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करके बिल्कुल लिख दो एज इट इज। ये तो याद है ना आप लोगों को, आपको एक तरीका बता रहा हूं। कहते हैं कि लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करके लिख दो ऐसे, और यहाँ पे जो नंबर लिखा है उसको 1 बढ़ा देना, यानी 2 + 1 कर देना, और इस लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर देना। कितना है? 3 × 2 6, आंसर आ गया 625। अच्छा सर, तो मतलब आप एक लाइन में इसको ऐसे ही किए हैं? मतलब बिल्कुल मैंने ऐसे ही किया है। 5 × 5 25, इसको 1 बढ़ा देना, 1 बढ़ा के कितना हो गया 5, और 5 × 4 कर देना 20, 20 25 आ गया आंसर। अरे सर क्या बात बता दिया। 75 का अगर हमें स्क्वायर करना हो तो 5 × 5 25, और 7 में से 1 बढ़ा दिया तो 8, 7 × 8 56, 5 6 2 5। ए भाई कसम से तकियुद्दीन यार, क्या बोला मैंने? कह रहा अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो इससे एंड करेगा, लेकिन जो इससे एंड कर रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब वो एग्जांपल दे रहा सर 1000 देखिए 1000, अरे भैया हम मान रहे हैं 1000 जीरो से एंड कर रहा है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? वरना नहीं, परफेक्ट स्क्वायर है, ये देख लीजिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो जरूर इसके आखिरी में इनमें से कोई एक नंबर होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल है। सर इज दिस फॉर एवरी नंबर और ओनली एंडिंग विद 5? ये ओनली एंडिंग विद 5 के लिए ट्रिक है फातिमा। इससे 5 से एंड करने वाले दोनों सेम नंबर हो तो ये काम कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और भी आप, मैंने अपने YouTube चैनल पर दिया कि मुझे पता बहुत सारे ट्रिक बताने लगूंगा तो मेरा टाइम गया फिर ऐसे ही। कुछ तो आप लोग अपने तरफ से YouTube पे भी तो सर्च करो, थोड़ा बहुत तो वहां भी देख लो चीजों को। नोट नंबर 6 कहते हैं स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन, स्क्वायर ऑफ even number is even and odd number is odd, odd number, ठीक है, odd number is odd, odd number is odd। नहीं तो फिलहाल आरडी शर्मा की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैं पढ़ा रहा हूं दैट इज इनफ। मैं आप लोगों को अभी मैथ्स में बताना बाकी है ना, मैथ्स में बताना बाकी है, बताता हूं आज ही। स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन एंड ऑड नंबर इज ऑड। इवन नंबर का स्क्वायर करोगे इवन ही आएगा, भरोसा नहीं है तो यहाँ पे चेक करके देख लो आप। चेक क्या करो, यहीं पे देख लो ना सर, ये इवन नंबर था, 2 स्क्वायर इवन आया, 4 इवन आया, 6 इवन आया, 8 स्क्वायर किया इवन आया, 10 का स्क्वायर किया इवन आया, 11 अब ये ऑड नंबर है, 1 में 1 मिला और लास्ट डिजिट 1 है यानी ऑड है, 2 से नहीं कट रहा है। देखो 3 ऑड नंबर है, स्क्वायर ऑड, 5 ऑड नंबर, ऑड का स्क्वायर ऑड, इवन का स्क्वायर इवन, ऑड का स्क्वायर ऑड। बस इस बात को हम याद रख सकते हैं कि इवन नंबर का स्क्वायर इवन आता है, यानी वी कैन राइट इवन स्क्वायर विल गिव यू इवन एंड ऑड स्क्वायर, है ना, ऑड का स्क्वायर करेंगे तो दैट विल गिव यू ऑड, ठीक है। तो दैट इज हम ऐसा लिख सकते हैं। जल्दी से उतारो आप।
1 से लेकर 20 तक में अगर आपको स्क्वायर याद हो तो आपके लिए ये बहुत प्लस पॉइंट होता है। मुझे याद है, आप लोगों को भी याद होना चाहिए 1 से लेकर 20 का स्क्वायर, तो आप सवालों को और जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप तैयार रहें, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कभी कभी आपके एनसीईआरटी में सवाल भी दे रखा है कि इनमें किसके आखिरी में 6 डिजिट होगा। अच्छा, ये भी एक बात अगर याद रखो तो और अच्छी बात है। यहाँ पे क्या याद रखने वाली बात है, ये वो नंबर है जिसके आखिरी में इनका स्क्वायर का सेम ही नंबर बनता है। देख लो, 5 और 6, 0 1 0 1, 5 और 6 5 और 6। अरे सर क्या बात बता दी सर आप। ठीक है, मतलब अगर कल को कोई भी सवाल आता 3 6 9 6 5 6 का स्क्वायर बताओ, तो मैं कौन से डिजिट से एंड करेगा ये भविष्यवाणी कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि 6 के आखिरी में 6 ही आएगा, 6 के स्क्वायर 6, तो जो भी आंसर आने वाला लास्ट में 6 आने वाला। अब तो आप इतना ट्रिक, मेरा साइक्लिसिटी ट्रिक जान गए हैं, मतलब आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि आखिरी डिजिट क्या आने वाला है। ठीक है, आखिरी डिजिट क्या आने वाला है। ठीक है, चैट मैंने ऑन कर दिया आप लोगों को। तो कल मेरे को और भी कुछ इसके प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज को मेरे को आपका तो प्रॉपर्टीज शुरू ही नहीं किया एनसीईआरटी के हिसाब से। एनसीईआरटी के हिसाब से तो प्रॉपर्टीज अभी शुरू ही नहीं किया हूं। कितने सारे प्रॉपर्टीज दे रखे हैं आपको। ठीक है, पैटर्न वैटर्न जो भी चीजें हैं, ट्रिपलेट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, फिर उसके बाद प्राइम फैक्टर। उम्मीद है प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग को आता होगा। ठीक है, आता होगा, नहीं आता तो कोई भी बात नहीं, हम सिखाएंगे ना आपको। हम है ना भाई, हम हैं तो पानी कम है। बिल्कुल, कल कोई क्लास है? बिल्कुल क्लास है बुज़ैर, कल क्लास है। ठीक है, मेरे पास 4 दिन बचे हैं। क्यों प्रेम साहब? अच्छा, तुम्हारे मॉनिटरशिप में 4 दिन बचे हैं, आज से एंट्रेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करे। वो कैसे प्रिपरेशन करे? यासिर एकदम सही है, आप बात करते हैं। आज की क्लास यहीं पे एंड होती है, कुछ काम की बातें करनी है आप लोगों के साथ, सुन लें आप। अर्शी एकदम सही करते हो और कुछ नहीं, इधर ध्यान दें आप लोग। शुरू करें, हो गया ये डन। अभी और भी पॉइंट्स ऐड होंगे इसमें, और भी पॉइंट्स ऐड होंगे एनसीईआरटी के हिसाब से। चलो जल्दी से एसएस ले लो। एसएस मत लेना भी, एसएस एक और काम की बात मैं बता दूं उसके बाद 5 मिनट है। ये बात मैं बहुत दिन से सोच रहा था, लेकिन 8 चैप्टर फिनिश हो गया है। ठीक है, तो आपको बताना चाहना, क्योंकि मैंने 11th इंटरेस्ट में ये बात बता दिया, उन लोगों को 50% सिलेबस हो गया है, तो उन लोगों को बता दिया। अब आपका भी हक है, क्योंकि आपका भी टेस्ट पैटर्न चेंज हुआ है और उनका भी टेस्ट पैटर्न चेंज हुआ है। सर नंबर 4 का स्क्वायर भी 6 से एंड होता है, तो उससे क्या लेना देना मेरे को। लास्ट में 6 है तो आखिरी में 6 आएगा, ये मेरा कहना है। लास्ट में 4 है तो आखिरी में 6 आएगा, ये तो अलग बात है। लास्ट में 6 है तो 6 ही आएगा, ये मेरा कहना था। ठीक है राकिब, जल्दी से आप लोग ना ये लास्ट नोट कर लीजिए, और भी नोट है बहुत सारे। ठीक है, सुन ले, बहुत अच्छे से गौर से सुनना आप लोग। सर मैथ का 8 चैप्टर फिनिश हो गया, आपने बहुत सारी चीजें करी, क्या क्या किया नहीं किया। अब हम ना आप लोगों को मैथ में अगर मेरे को चाहिए 30 परफेक्ट, 30 आउट ऑफ 30, तो जिसको भी अब आपने रिवीजन स्केड्यूल में ये सब चीजें बनानी है तो कैसे बनाए, क्योंकि अब तो हमने टेस्ट पैटर्न भी चेंज कर दिया। अगले टेस्ट से जितना भी टेस्ट होगा सब में पूरा सिलेबस आएगा, सब में जितना पढ़ा दिया गया पूरा सब पढ़ो पूरे अच्छे से। इससे क्या होगा ना, आपको जो मैं करो या मरो सीरीज कराऊंगा तो बहुत परफेक्ट तरह से आप लोग तैयार हो गए कि हाँ सर बढ़िया है, सारे सब पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ, सब रिवीजन करोगे चैप्टर में। जो करे हो हमारे सीरीज का 15 दिन का चलेगा। ठीक है, एक का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एक ही आएगा। आप उधर इससे अभी क्या लेने देना यार, टॉपिक से इससे क्या लेना देना। ठीक है, इधर यहाँ पे मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ मैथ्स को लेकर। अब आपने मेरे को बहुत सारी चीजें कराई, बहुत सारी चीजें करवाओगे, तो सर आप एक परफेक्ट बताओ ना, इतना एक्सपीरियंस हो, इतना साल से कर रहे हो, कट ऑफ उट ऑफ सब एकदम परफेक्ट बताते हो, आपके स्टूडेंट लोग रैंक 1 लाते हैं, तो आप थोड़ा सा परफेक्ट बता दो मेरे को मैथ में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स लाना, तो क्या करूं मैं। 30 की तो गारंटी नहीं लेता हूं मैं, लेकिन एक बात मैं कहता जरूर हूं, जो बंदा 30 में से 30 मार्क्स लाएगा मैथ्स का, आज अनाउंसमेंट सुन लें आप। देखो रैंक 1 के लिए तो मैंने अलग से प्राइजेस डाल रखा है। रैंक 1 जो भी लाएगा हमारे इमेज क्लासेस से लैपटॉप, रैंक 2 टैबलेट, रैंक 3 मोबाइल फोन। अब एक नया भी जोड़ दिया है मैंने, क्रोमबुक। मेरे को आजकल मैं अपनी बेगम के लिए ढूंढ रहा था लैपटॉप, तो उसके लिए मेरे को ना क्रोमबुक भी एक अच्छा सा पार्ट दिखा, तो क्रोमबुक भी इसमें अवेलेबल है। और भी बहुत सारे प्राइजेस हैं, मतलब रैंक 10 वाला कुछ ना कुछ तो लेके जाएगा मेरे से। ऐसा नहीं है कि सब लोगों को
बाकियों को कुछ नहीं मिलेगा। ये डिसाइड हम लोगों ने पहले लास्ट बैच में आगाज में हमने कर लिया है, रैंक 1 को, रैंक 2 को, रैंक 3 को। सिर्फ ये एमयू में नहीं है बच्चों, ये एमयू में भी नहीं था, अभी जामिया का रिजल्ट आने वाला है। जामिया में भी किसी का रैंक 1 आएगा हमारे स्टूडेंट का, तो वो भी इसके लिए हकदार है। बीएचयू का भी लॉटरी सिस्टम है, तो वहां पर रैंक नहीं होगा। बीएचयू वाले बेचारे लोग हाथ धो बैठे बीएचयू से। अब हमारे पास बचा है एमयू। तो आप अपने माँ बाप का 30, 40, 50,000 उस वक्त डिपेंड करेगा मेरे बजट के हिसाब से कि कितना क्या देना है, ठीक है। तो 50,000 मैंने इस बैच के लिए वैसे सेव कर दिया था यार। इस 50,000 से मेरे को उम्मीद है कि रैंक 3 में, टॉप 3 में 1 या 2 बच्चे तो मेरे को दिख रहे हैं, जिसके लिए मैंने पैसे पहले से सेव कर दिया है आप लोगों के लिए। एफडी में जमा हो गया कि आप लोगों में से कोई ना कोई इसमें से रैंक लाएगा, और मुझे देने में कोई, मुझे तीनों का तीनों रैंक ले आओ, मुझे पैसे देने में कोई एतराज नहीं। आप टॉप 10 में सब के सब ले आओ, सब मेरे से ना लाख रुपए खर्चा हो जाएगा मेरा इसमें, कम से कम सबको मैं रैंक देने को तैयार। लाओ तो आप लाओ तो कम से कम, ठीक है। और भी मैंने बहुत सारे प्राइजेस कहे हैं, उनको किताब उताब का खर्चा मैं ही उठाऊंगा, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, बहुत सारी चीजें। आपको आगे का कोचिंग का भी खर्चा मैं ही उठाऊंगा, सब चीज। मतलब 9, 10 तो मेरे से पूरा अलग से फ्री में पड़ेगा, 9, 10, 11, 12 जहां तक मेरी पॉसिबिलिटीज है, जहां तक मेरे बैचेस चलते हैं, तो वो सब मेरे तरफ से। आप सोच लो, मुझे नहीं पता लॉटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं, और लॉटरी में जो निकलेगा उसको हो गया उसका। तब इधर बात करो एमयू के बारे में। आप अगर आज से ही तगड़े वाले से, ना सर, नवाब सर ने भी मेरे लिए बहुत कुछ सोच रखा है। मैं आज अगर रैंक लाऊंगा तो मैं पक्का इतने अपने माँ बाप का पैसा बना दूं। ना सर, मैं कंगाल नहीं हूंगा, मैं तो पक्का कंगाल नहीं हूँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ऐसे नहीं कर सकता हूँ, पक्का कंगाल नहीं होगा। लेकिन आप कंगाल मत हो। आपको मैं हर जो भी नॉर्मल मेरे को एक एवरेज बंदा दिखता है, उनसे मैं एक बात बोलता हूँ सर, एक बात बोलता हूँ, आप लोगों से भी बोल रहा हूँ, ठीक है। आप अगर गरीब पैदा हुए, जो भी यहाँ पे गरीब बच्चा हो या उसकी फैमिली में कोई गरीब हो या वो सुन रहा हो मेरी बात को, तो ये बात को सब जगह पहुंचाना है इंशाल्लाह, ठीक है। अगर आप गरीब पैदा हुए ना, जिसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन जिस दिन आप गरीब मर जाओगे ना, आप पूरा का पूरा आप कुसरवार हो। अल्लाह ताला ने तो आपको मौका दिया था, ठीक है। आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया, आप उस मौका को क्यों नहीं उठाए, ठीक है। तो आप अगर गरीब पैदा हो रहे ना, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ बिल गेट्स। बिल गेट्स ने बात कही थी, ठीक है, ठीक है। बिल गेट्स ने बात कही थी, अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो इसमें कोई आपकी गलती नहीं है, लेकिन जिस दिन आप गरीब मर जाओगे उस दिन पक्का ये आपकी गलती है। तो आप क्या सच में अपने माँ बाप का अपना रैंक लाओ ना। मैं आपको बोलता हूँ, आपको 9वीं 10वीं की पढ़ाई मैं करवाऊंगा। हमारे दोस्त लोगों की मीटिंग होती है, उसमें भी हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें डिसाइड किया। ये पहले भी मैंने बता रखा है कि और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हम आपके लिए खोलेंगे, अगर आप डिजर्व करते हो। आप रैंक ला रहे हो यानी सच में आपके अंदर काबिलियत है, तो काबिलियत है तो आपको मौका मिल रहा है, करके दिखाओ, ठीक है। अमीर बनना शरीयत में क्यों नहीं सही, क्यों नहीं सही है? अमीर बनना क्या गलत है? आप इंसानी, आप जायज तरह से अमीर बनो, आप लोगों की मदद करो। मैंने देखा जितना मैंने गरीबों को दिया है, अल्लाह ताला ने मेरे को उतना और ज्यादा दिया, इसलिए मेरे पास ना रहता है तो मैं कभी कभी नहीं करता हूँ, और अल्लाह ताला उसी का मेरे को रिस्क देता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, एक थोड़ा सा मैंने कुछ पैसा इधर उधर निकाला, गरीब में एक दोस्त को मैंने मदद किया। सुनना, दोस्त को मैंने मदद किया, जितना मैंने उस दोस्त का मदद किया है उससे ज्यादा उसी वक्त आपके बच्चों ने मेरे को अकाउंट में फीस जमा कर दिया कि सर, अपने मांगा नहीं, बच्चों ने खुद जमा कर दिया फीस, ठीक है। तो आप सोचो, मैंने दिया दोस्त को फीस में से, आप में से किसी ने मेरे को अकाउंट में आ गया, मतलब वो मेरा ही मेहनत है, आ गया, मतलब मैंने दिया इधर और इधर आ गया तुरंत। तो अल्लाह ताला देता है यार, इसमें कोई नहीं है। आप लोग मेहनत करो ना, मैं मना कर रहा हूँ, और नमाज पढ़ते रहा करो, अपने भगवान से जो भी चीजें उस पर फेथ रखो, इधर उधर की बातों में मत जाओ जो कान भरा जाता है। आप अभी बच्चे हो, सच्चाई को जानो, वो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। मैं आपको बता रहा हूँ आज मैथ्स को लेकर, किसी और दिन साइंस को लेकर बताऊंगा कि आप परफेक्ट चाहते हो 30, और जो भी बंदा, सुन लो, अलग से प्राइजेस हैं, जो परफेक्ट 30 में से 30 सवाल मैथ को सही करके आएगा, 30 में से 30 सवाल साइंस का सही करके आएगा, उसके लिए अलग प्राइजेस होंगे। मैं तब आप सोच लो, मेरा जो अवार्ड सेरेमनी होगा आपके बैच का, सबका अवार्ड सेरेमनी एक ही दिन होगा, उस दिन ये सब प्राइजेस, इतने सारे प्राइजेस होंगे ना। क्लासरूम में किसकी अटेंडेंस पूरी 100% रही, कौन सा बंदा क्लासरूम में सीरियस, आप लोग बताना कि कौन कौन से अवार्ड देने चाहिए। हाँ, उर्दू भी है, उर्दू है, इंग्लिश है, हिंदी है, सबके लिए अलग अलग प्राइजेस है, परफेक्ट। क्योंकि मैं आपका OMR का कॉपी लूंगा। हाँ, देखेंगे सर उस वक्त माहौल कैसा रहेगा ना, उस वक्त हम लोग अवार्ड सेरेमनी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो मैथ्स वाला अलग जीतेगा, साइंस वाला अलग जीतेगा, ठीक है। तो आप कोशिश करो ना, परफेक्ट 30 में से 30 लाना है। अपने नवाब सर के
स्वर्ण अक्षरों में। इनफैक्ट सब रिकॉर्ड में रखेगा ना, इमेज क्लास का फर्स्ट बैच हो तुम लोग, फर्स्ट बैच, ठीक है। तो सोच लो कि क्या होने वाला है आप लोगों के साथ। बहुत सारी चीजें आप लोगों में से मैं पूछूंगा कौन कौन से अवार्ड और दिए जाएं, कौन सा बच्चा जो सबसे ज्यादा डॉट पूछता है इसका अवार्ड किसको जाता है। उम्मीद है आप लोग समझ ही रहे हैं कौन है, ठीक है। ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चीफ गेस्ट मैं रहूंगा। देखो जवाब आना शुरू हो गया यासिर, देख लो, मैंने कुछ नहीं बोला, इन लोग खुद अपने से बोलना शुरू कर दिए सबसे ज्यादा डॉट कौन पूछता है। ये अच्छा है यासिर के लिए, ठीक है। तो विनर कौन, ये आप लोग खुद डिसाइड करोगे ना। मोस्ट कॉमेडियन कौन है, सबका अलग अलग अपना होगा। सबसे खतरनाक कमेंट कौन मारता है चैट सेक्शन में, सबसे खतरनाक कमेंट कौन मारता है बताओ। तकीउद्दीन, मैं भी यही सोच रहा था ना, रेहान से भयानक तकीउद्दीन का कमेंट होता है, बहुत भयानक कमेंट होता है। कभी तो मिराज सर ने सोचा कभी पकड़ाएगा तकीउद्दीन ना, तब बताएंगे उसको। ऐसे बहुत सारे फन्नी वाले भी प्राइजेस होंगे, आप बेफिक्र हो, है ना। फन्नी वाले भी होंगे, थोड़ा बहुत तक सबको मजा आए ना। तो आते हैं जरा इधर बात करते हैं ना, आज एक काम पे, क्योंकि मेरे को डीपीटी बनाना है। हाँ सुपर 100 मूवी बन जाएगी पक्का। तुम लोग 100 से भी ऊपर हो, 112 बच्चे हो गए तुम लोग। मैथ्स में अगर आप परफेक्ट लाना चाहते हो कि ना सर मेरे को तो चाहिए 100, पूरा 30 का 30, ठीक है, पूरा 30 का 30। थोड़ा देर के लिए मैं चैट बंद कर रहा हूँ ना, माजरत चाहूंगा। कुछ भी हो, सबको कुछ ना कुछ है, सबके लिए कुछ ना कुछ है। अटेंडेंस हो, बहुत सारी चीजें। डीपीटी, कौन सा ऐसा बच्चा जिसने सारे के सारे डीपीटी दिए, एक भी डीपीटी नहीं छोड़ा? कौन ऐसा बंदा है, कौन सा ऐसा बंदा जिसने सारे के सारे टेस्ट दिए? तो सब रिकॉर्ड है सब, क्योंकि बाद में किसी का अगर सिलेक्शन ना भी होगा ना, तो एटलीस्ट मैं उनके माँ बाप को दिखा पाऊंगा, देख लीजिए आपके बच्चे का सिलेक्शन इस वजह से नहीं हुआ था। और जिसका सिलेक्शन हुआ उसका रिकॉर्ड एक बार देख लीजिए, उसने कितनी डीपीटीज, कितने क्लास और क्या क्या किए हुए। तो सबका होना चाहिए, क्योंकि मैं वैसे वाले में से नहीं हूँ भाई, ठीक है। ना हुआ तो हम क्या करें आप लोग, क्योंकि मैं एक परफेक्ट सिस्टम लेके आया हूँ। मुझे पता है ये परफेक्ट सिस्टम में आप लोग अगर ढल रहे हो, क्योंकि बहुत बच्चे यहाँ पे कम क्लास, आज तो सही अच्छा कि 65 बच्चे कर रहे हैं क्लास, कम कर रहे हैं बच्चे क्लास। क्या कर रहे हैं भाई, घर बैठे बैठे अगर सब कुछ हो जा रहा है तो जाओ ना घर बैठे रहो ना यार। क्यों खामोगा माँ बाप का पैसा जमा देख करके अपना रिकॉर्डिंग देखने में काम चला रहे हो। रात का टाइम में क्लास रखा है, कोई दिन का टाइम में क्लास है भी नहीं, रात में आराम से करो आप, ठीक है। क्या बताऊं मैं। चलो मैथ्स का सुनना सबसे पहला और प्राइम मोस्ट, इनफैक्ट मैथ्स का हर चीज के लिए मैं बोलता हूं, आपका क्लास नोट्स आपके लिए हमेशा का साथी है। कितने सारे सवाल, जब मैं आपको बोल रहा हूं ना, जिस दिन पेपर होगा ना, मैं पेपर का वो नहीं करूंगा। आप लोग यूट्यूब में देखना, बहुत सारे लोग करेंगे यार ये डिस्कशन वो डिस्कशन। अगर टाइम मिलेगा तो मैं डिस्कशन करूंगा, मैं डिस्कशन नहीं करता हूं, मैं पेपर का एनालिसिस करता हूं कि पेपर कहां से आया। मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे क्लास नोट से, मेरा सभी क्लास नोट से, या जो भी टीचर्स पढ़ा रहे आप लोगों को, मैम के क्लास नोट से कितने सवाल आए हैं क्लास नोट से। क्लास नोट्स इज प्राइम मोस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहला। फिर इस बंदे ने हाथ खड़ा किया, भाई इसको बता दे, हाथ दर्द कर जाएगा इसका यार। क्लास नोट्स के बाद द सेकेंडरी थिंग। हाँ मुजम्मिल कुछ बोलना चाहते हैं? डेट का भाई जब आएगी तो आपको बता, अभी आने में वक्त है दोस्त। यस सर। क्या टॉपिक से भटका रहे हो यार, आ जाएगी तो कोई भागी थोड़ी जाएगी, आप ही लोग को सबसे पहले बताता हूं मैं, ठीक है। अभी एक फिर से फेक नोटिस जारी किया गया था, कल परसों आया था मेरे पास, मैं देखते के साथ बोला पक्का फेक है, फेक नोटिस है ये, ठीक है। डेट आ गया था 9th और 6th एंट्रेंस का दौड़ा जा रहा था मार्केट में। तो पहला इस क्लास नोट्स, सेकंड इज, सुन ले आप, क्लास नोट्स के बाद जो आप लोग को सबसे पक्का करना है, एनसीईआरटी करना है। सर आप तो एनसीईआरटी करा ही नहीं रहे हो। अरे मैं पक्का हर बार एनसीईआरटी मेरे सामने, एनसीईआरटी से टेस्ट पेपर डीपीटीज के सवाल उठाता भी हूँ, तो एनसीईआरटी आपको करना है। इनफैक्ट टेस्ट पेपर में भी एनसीईआरटी के सवाल देता हूँ। तो क्लास नोट्स, एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है जो कि आपको करना, ये मैंने पहले भी बोल रखा है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना। अगर आप ना करो तो क्लियर, मैं हमने सोचा हुआ है कि इसको मैं प्रैक्टिस टेस्ट के फॉर्म में डाल दूंगा। आपको लगे कि एक चैप्टर को मेरे को रिवाइज करना है तो जाके रिवाइज कर लेना प्रैक्टिस टेस्ट के फॉर्म में, ठीक है। 4, ठीक है। अरे और डीपीटी अपलोड करना, मैं परेशान हो जाऊंगा। एनसीईआरटी के बाद वी हैव डीपीटीज, जितने भी डीपीटीज आपके किए जा रहे हैं सबको रिवाइज करते रहो, क्योंकि करो या मरो सीरीज जितने भी होंगे ना, उस सब में इन्हीं में से अच्छे अच्छे सवाल उठा के डालूंगा, और कुछ लास्ट ईयर के सवाल डालूंगा। कोई नया सवाल नहीं लाने वाला हूं। जितना पढ़ा दिया गया हमारे स्टूडेंट को, इमेज क्लासेस के बच्चों को, उन्हीं में से बेस्ट सवाल करो या मरो सीरीज में होगा, रिवीजन वाले सीरीज में होगा, कि बाकी बेसिक तो कर रखो, ये अच्छा वाला सवाल इसको कर लो, इसमें चांसेस है आने के। तो डीपीटीज के बाद जितने भी आप टेस्ट पेपर्स दे रहे हो, सब के सब ये परफेक्ट आपका तैयार होना चाहिए। और छठा जो है दैट इज एमयू बूस्टर। कुछ करो या ना करो मैथ्स में, एटलीस्ट एमयू बूस्टर जरूर करो, सॉल्यूशन के साथ, विद सॉल्यूशन जरूर करना, ठीक है।
आप लोग को क्या डाला गया, हाँ एक तो डाला गया आप लोगों को क्वेश्चन बैंक है ना, क्वेश्चन बैंक में डाला गया है, आप लोगों को डाला गया मैथ का थ्योरी शीट्स ना, मैथ थ्योरी शीट, ये सेकेंडरी है, ये मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको वक्त है या आप ये कर रहे हैं, इसमें भी अच्छे सवाल दे रखे हैं, मत ना भी करो तो चलेगा, ठीक है। एमी बूस्टर, टेस्ट पेपर, डीपीटीज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी क्लास नोट्स, और क्या बचा, बूस्टर तो पक्का, ठीक है। मैथ्स थ्योरी शीट के बाद एक और है, हाँ धांसू सवाल, धांसू सवाल अभी मैं थोड़ा वक्त नहीं मिल पा रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा डाल नहीं पा रहा हूं, लेकिन अगर आप धांसू सवाल कर लें, ये तो मैं डालूंगा, धांसू सवाल अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके सॉल्यूशन के साथ है तो चांसेस हैं कि अगर वो टफ लेवल का सवाल बनाएगा जो कि आपको लगे वो धांसू सवाल के लेवल से आ सकता है, ठीक है। तो ये धांसू सवाल इज एट द एंड, अगर आपको चैप्टर तगड़ा तरह से तैयार हो गया है, 8 चैप्टर हो गए हैं, उसको तगड़े तरह से रिवाइज करना है तो आप वो धांसू सवाल करो, आप 3 चैप्टर के भी डले में इंशाल्लाह आजकल में तो नहीं 2 दिन के अंदर मैं आपको डाल दूंगा पूरे धांसू सवाल। तो दिस इज द व्हाट आई एक्सपेक्ट कि आप इतना चीज मैथ्स को लेकर प्रिपेयर करोगे, इससे हट के कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि जो हट के आने वाला है आउट ऑफ सिलेबस का पार्ट उसको भी मैं टच कर रहा हूँ क्लासरूम में, कुछ टॉपिक्स मैंने बताए हैं उसको भी मैं कवर करूंगा इंशाल्लाह। नंबर सिस्टम के अंदर एचसीएफ और एलसीएम का भी टॉपिक आता है, तो एचसीएफ और एलसीएम भी थोड़ा सा मैं पढ़ाऊंगा, ताकि वैसे पूरा लेक्चर यूट्यूब में ऑलरेडी पहले से डाला हुआ है एचसीएफ और एलसीएम, वो जाकर वहां से देख सकते हैं, लेकिन एक लेक्चर में मैं एचसीएफ एलसीएम दोनों खत्म करूंगा हवा में जल्दी सा, ठीक है। दिस इज द एंड, जल्दी से बताइए मेरे को, कुछ और पूछना है बताइए, क्योंकि मेरे को एक डीपीटी अपलोड करना है वरना मेरे को छोड़ेंगे नहीं ये लोग, ठीक है। कोई दिक्कत, डीपीटी 9:45 से आज थोड़ा लेट हो जाएगा बच्चों, माजरा चाहूंगा 9:45 से थोड़ा लेट हो जाएगा, ठीक है। उर्दू का मैं डीपीटी डाल दूंगा, तब तक उर्दू करते रहना आप लोग, ठीक है। 1 तारीख से मॉनिटर चेंज कर दूंगा, बेफिक्र रहिए, अभी वक्त है उसमें। नहीं मैथ्स का नहीं, उर्दू का भी है, और आपका मैथ्स का भी होगा डीपीटी, है ना। उर्दू के मैथ्स का डीपीटी बना हुआ तो पहले मैथ्स की डीपीटी अपलोड कर दूंगा मैं ना इंशाल्लाह जल्दी, ठीक है। चलिए अल्लाह हाफिज, मैं लेट हो गया हूं, मैं एक डीपीटी अपलोड करना बाकी है ना, इंशाल्लाह तो पहले इंशाल्लाह, ठीक है। देख लेता हूँ 10 बजे का ही करवा दे तो ज्यादा अच्छा बच्चों। आज डीपीटी थोड़ा लेट है, 10 बजे का है, माजरत चाहूंगा क्योंकि मेरे को एक डीपीटी अपलोड करना बाकी रह गया, ठीक है। 10 बजे का है, ठीक है। बात करेंगे सरफराज आपसे आराम से बात करेंगे, ठीक है। यासिर बात करेंगे आराम से, टेंशन ना ले आप, ठीक है। चलिए अल्लाह हाफिज। क्लास नोट्स मैं दिलवा दूंगा साइंस का, कोई साइंस का बच्चा नोट्स बना रहा हो तो भेजिए जरा मेरे को, जरा उसको अपलोड करना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज।